हम लोग शादी करने वाले हैं। अरे कुछ होश में आओ, होश में। शादी के चक्कर में मत पड़ो, अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचो। जिनने तुम्हें माँ ने जिसने पेट में रखा होगा उनकी इज्जत का क्या जनाजा निकाल लोगी? इज्जत हैं? तो उनकी बरकरार है, उसमें क्या मसला है। अरे बरकरार क्या, तो ये कालिम दीन की लड़की और एक गैर मुस्लिम के साथ जाएगी तो क्या हाल होगा उनका? हैं? मोहब्बत की बात शर्म की बात नहीं वो भी समझ लेंगे मोहब्बत है? की बात। मोहब्बत की बात वो समझ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। अरे तो किसी मुसलमान से कर लेती तो वो समझ जाते। समझ रही हो और नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि हैं? मेरा रब जो है वो मेरी दिल की जो जज्बात हैं उसको अरे समझेंगे। तो रब ने भी तो माँ बाप के लिए कुछ, रब ने ही तो तरीके दिए। पसंद करो तो मुसलमान तो होना चाहिए। हैं? और लोगों से कर रही हो जिनको खुद अपनी बहनें और अपनी माँ की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो मुसलमान हैं? कौन सा कर पा तुम्हारी रहे जैसी हैं। कितनी लड़कियां उन्होंने आज जो है मौत के घाट उतार दी और तुम तो समझ ही नहीं ये पा तो रही हो। ये तो हर जगह होता है, मुस्लिम हम्म? मुल्कों में भी यही सब होता उनका सिर्फ है। टारगेट ही यही है कि मुसलमान की लड़कियों को फांसना, उनके साथ वक्त गुजारना ये सब और झूठ थोड़े वक्त बात के है, बाद आपको उनको किसी मार ने के फेंक गलत देना। बोला समझ है। रही हो नहीं? कृष्णा तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी बातें हम्म? करता है, बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है। हेलो? हाँ। हेलो, हेलो? आवाज नहीं आ रही क्या आपको। जी जी, मेरी बात को आप समझेंगी तो आपके दिमाग में कुछ घुसेगा। समझ रही हो नहीं? समझ रही हूँ। हाँ। हाँ, अगर मेरी बात को तुम कहोगे कि काश मैं उनकी बात को समझ लेती और मान लेती तो मेरी आज इज्जत भी महफूज होती और मेरा धर्म भी महफूज होता। मैं आपको एक समझ चीज रही हो नहीं? बताऊं। हाँ, मैंने भी मोहब्बतें की हैं। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत के मैदान में मैं रहा नहीं हूँ। तुमसे ज्यादा खतरनाक मोहब्बत की है मैंने। अच्छा, समझ खतरनाक रही हो नहीं? मोहब्बत कैसा होता है। हाँ, मोहब्बत तो ऐसी की है कि मैं और जिससे करता था उसके याद में पागल सा हो गया था। पागल हो समझ रही गए हो थे, नहीं? फिर मेंटल मगर हॉस्पिटल गए कि नहीं गए। अरे यार, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत होगी? हॉस्पिटल तो हम जैसों के लिए बना है, इतना पागल थोड़ी हो गया। तो आपको एक चीज ये बताऊं, दुनिया सुनो तो। हम्म। कृष्णा बहुत हम्म। इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छी बातें बोलता है। अरे स्मार्ट को, हाँ। ये स्मार्ट को सब स्मार्ट ही हैं। मैं तो आज उसके लिए आज अपना तुम्हारा दिल उस पे दिल आ गया। जान जहान सब दे सकती हूँ। अच्छा, तुमसे ज्यादा कोई दूसरी कोई उससे मोहब्बत करती हो तो वो कहती हो कि मैं अपने उसके लिए। लड़कों का कोई यकीन नहीं किया जा सकता। लड़कियों, मैं तो लड़के सोचती सिर्फ। हूँ कि कृष्णा कृष्णा को तो कोई भी लड़की पसंद कर लेगी, वो है ही इतना अच्छा। अरे सब इतने अच्छे हैं, कोई किसी से खराब है क्या? अल्लाह रब्बुल हम्म। इज्जत ने इंसान को खूबसूरत बनाया है। वही तो। समझ रहे नहीं? इंसान हाँ, खूबसूरत होता है। ये रचना जैसे। वही तो बोल रही हूँ, हम्म। अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया है, वैसे कृष्णा भी बहुत खूबसूरत अगर है। अगर तुम हम अपने दोस्त का तुम्हारे पास फोटो भेज दें तो इतना खूबसूरत तुम्हारा दिल उस पे आ जाएगा। समझ रही हो नहीं? इतना देखो, हसीन और जमील है वो। अच्छा, लेकिन मुझे तो कृष्णा ही हाँ। सबसे अच्छा लगता है। अरे तुम्हें तो भूत चढ़ा हुआ है ना। सब करके देख लो। हाँ, मर मर आ जाओगी तभी तुम्हें यकीन आएगा कि हाँ वाकई सही कह रहे थे। समझ रही हो नहीं? चलो फिर देखते हैं हाँ। आखिर में क्या होता है, मुझे तो अच्छा लगता है बहुत। आखिर में क्या होता तुम्हारा, कैफरो किरदार तक पहुंचोगी तुम और कुछ कुछ नहीं होगा, जहन्नम में जाओगी डायरेक्ट। समझ रही हो? अगर जहन्नम जो अगर तैयार की गई है वो तुम्हारे लिए है। अगर कृष्णा के साथ जहन्नम मिले तो भी वो मेरे लिए जन्नत जैसा होगा। अच्छा, सब ऐसे ही कहते हैं। जब जहन्नम का अजाब हम्म। मिलेगा ना तब पता चलेगा कि हाँ काश जन्नत वाले काम किए होते। तो भले दुनिया की आग तो भले मैं बर्दाश्त नहीं पछता करने देती है, लूंगी, जहन्नम की आग खौफ दे रही है। लेकिन कृष्णा के साथ मैं रह लूंगी जहन्नम में भी। अरे तो जहन्नम में कृष्णा तुम्हें कहाँ नजर अपनी पड़ी होगी या तुम्हें देखेगा कृष्णा? वहां कोई रिश्तेदार। हम दोनों साथ में ही होंगे उधर। तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी वहां, या तो तुम्हारी अदालत चलेगी वहां? तो दूर रहेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि जैसे कृष्णा के साथ हो रहा है वैसे मेरे साथ भी हो रहा है, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। वहां मोहब्बत का तस्वर भी नहीं अगर आएगा, अल्लाह मेरे मोहब्बत देख मोहब्बत रही को हो? नहीं समझेगा तो मुझे ऐसा खुदा नहीं हैं? चाहिए, मुझे ऐसा खुदा चाहिए जो मेरी मोहब्बत को समझे, अरे जो मेरे दिल बेवकूफ के हो गई हो तुम। एहसासों को जज्बातों को समझे, ऐसा खुदा अरे चाहिए। अगर मेरा खुदा भी मेरे जज्बातों को नहीं समझ सकता तो मैं ऐसा खुदा को लेकर क्या करूंगी बताओ। अरे
क्या यार, अल्लाह है यार, अल्लाह से डरो और खुदा का खौफ अपने दिल में बिठा लो। मैं तो है बोल रही हूँ, खुदा। अगर मेरा खुदा मेरे जज्बातों को नहीं हाँ, समझता तो मैं ऐसा खुदा रख के क्या फायदा है। इससे अच्छा मैं कोई कठपुतली खरीद लूंगी, वो भी ऐसे ही है जैसे मेरे जज्बात नहीं समझेगा। अरे यार, वही तो। सही है, सही है, मेरे वालिद जो सही है ना, है। वो कहते हैं कि अल्लाह ये करता है, अल्लाह 99 माओ जितना मोहब्बत करता है। मैं कहती हूँ अगर अल्लाह हम्म, 99 माओ जितना मोहब्बत करता है तो पक्का वो मेरी जज्बातों को समझेगा। चल चल चल, साली तेरी जज्बात को समझेगा। तेरे जज्बात क्या है? खुदा का खौफ नहीं कर रही है और आप कैसे बेवजह की अल्फाजों का बातें किए जा इस्तेमाल रही। कर रहे हैं, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? हाँ, गाली गलौज क्या, अल्लाह के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो तो उससे मोहब्बत से बात की जाए। आप तो है इमाम ईमान हो। कोई चीज, आप तो ईमान इमाम हो। का मतलब। मौलवी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो तू हमारे रब के बारे में कैसे इस्तेमाल, लफ्ज इस्तेमाल कर रही है कि ऐसा खुदा नहीं चाहिए, उसके बारे में तुझे पता भी है? नहीं, मैं बोली हैं? कि मेरा खुदा मेरे जज्बात को समझने वाला हो। अरे तो खुद सीधे काम करोगी तो तुम्हारे जज्बात को समझेगा। क्या हैं? हम तो शादी करेंगे। अरे शादी तो शादी करने के लिए उसने इंसान बनाया है दुनिया पे, मजहब दिया तुम्हें, जिस मजहब में रह रही है उस मजहब को जो है अपनाने की कोशिश करो ना, उस मजहब की लड़की को अपनाने की कोशिश करो। ये थोड़ी है कि तुम रह रही हो मुसलमान हो, किसी गैर मुस्लिम को अपना रही है। मुझे हम्म? लगता है कि अल्लाह ताला इसको गलत नहीं मानते, बिकॉज अल्लाह ताला को क्यों नहीं बस मानते? सच्चा मोहब्बत चाहिए। तुम्हारी हम्म। मोहब्बत का ही तो मोहताज है अल्लाह ताला। नहीं, है? अल्लाह तो किसी का मोहताज तो नहीं है, वो फिर, बेनियाज है। तुम्हारी मोहब्बतों का मोहताज है वो। नहीं, लेकिन वो अपने बंदों के तो जज्बात फिर समझता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में तुम्हें पैदा किया, किस लिए पैदा किया ये बताओ? अल्लाह हैं? ने मोहब्बत करने के लिए पैदा किया लोगों को। तुम्हें मोहब्बत करने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नहीं है इसका मतलब? क्या बोल रहे हो जी? हैं? हैं? क्या बोल रहे हो? तुमने कलाम पाक को पढ़ा नहीं है इसका मतलब? मैंने पढ़ी है तुम जो ना। कह रही हो अपना हम्म। दिमाग सही से हाजिर रखो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, ये सारी चीजें बेकार की हैं, ये सारी चीजें बेकार है। किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने रब से मोहब्बत करो, किसी से मोहब्बत करनी है तो आका की जात से मोहब्बत करो। समझ रही हो नहीं? हाँ। मैं तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह से भी मोहब्बत करती हूँ, कृष्णा से भी मोहब्बत करती हाँ, तो हूँ। उनसे मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते तुम्हारी तरह, समझ रही हो नहीं? ये मोहब्बत तुम्हारी फर्जी है। फर्जी मोहब्बत नहीं, का मामला सच्ची ये थोड़ी है, मैं होता सच्चा मोहब्बत करती हूँ। है। सच्चा मोहब्बत करती हूँ। ऐसा नहीं है, सच्ची मोहब्बत करने वालों का नाम तुमने देखा होगा, जैसे सलमान अजहरी हैं, वो करते हैं देखो सच्ची मोहब्बत, वो जेल भी काटे आए। वो तो बड़े समझ रहे हो नहीं? मुहद्दिसीन है, बड़े मुफस्सरीन है, उनकी तो वो मैं उन अपने वो अपने साथ उनकी तो मैं वो नहीं कर सकती। वो तो बड़े आलिम है, उलमा है, मैं कहाँ अरे वो कहाँ। आलिम है, उन्हें मोहब्बत है हुजूर से, आलिम तो है ही, अल्लाह ने उन्हें बड़ा मकाम से नवाजा। देखो जी आज जी। दुनिया उनका जो है नाम लेती है, जो जी, बच्चा बच्चा पूरी उन्हें याद दुनिया करता है, उनका तो ऐसी एहतराम कर मोहब्बत रही करो। है, माशाल्लाह। वो तो मेरे फेवरेट मौलवियों में से एक हैं। तो फिर जी। और की यार, तुम बताओ यार, क्या यार, अब तुम्हारा सोच के हम लोगों को अफसोस होता है यार कि हम लोग बताओ कितनी मेहनत अफसोस करते हैं। नहीं होना चाहिए, हैं? मतलब मोहब्बत तो मोहब्बत अफसोस तो नहीं होती है। होना चाहिए यार। सही है भाई, हम्म। हमारा काम समझाना है, बाकी तो तुम्हारा मामला है, जो सा राह इख्तियार करो, हाँ, ये तो मेरा और मेरे मरोगी। रब का मामला है जी। हाँ। मैं अपने रब को बोल दूंगी सीधा सीधा हैं? कि देखो, कृष्णा को अगर आप मुझे जन्नत में डालना चाहते हैं ना तो कृष्णा को भी डाल दो, और अगर मुझे जहन्नम में डालना, मतलब कृष्णा को जहन्नम में डालना चाहते हो ना, मुझे भी जहन्नम में डाल दो। जन्नत ईमान वालों के लिए बनी है, समझ रही हो नहीं? हम्म। जहन्नम और जन्नत में क्या फर्क है? के लिए बनी है जिन्होंने जन्नत जैसे काम किए हैं, समझ रही हो नहीं? नहीं, काम नहीं, हाँ। ईमान। अल्लाह ताला का कुरान में फरमाता है कि जिसके हम्म, जिसके दिल में तिल के क्या बोलते हैं उसको, सरसों का जो दाना हाँ, होता है ना, राई राई, हाँ, राई के दाने के बराबर हाँ, भी अगर उसका ईमान है उसके दिल में तो वो जन्नत जाएगा। तो मेरा तो ईमान है हाँ, अल्लाह तो पे, उसके रसूल पे, तो मैं तो जन्नत ही तुम्हारा कृष्णा जाऊंगी। क्या ईमान वाला है? मैं तो जन्नत वो जाऊंगी बुतों ना। को पूछता है। मैं तो जन्नत हैं? जाऊंगी ना। तुम उससे शादी कर लोगी तो जन्नत में जाओगी या मेरे जहन्नम में अल्लाह जाओगी? ईमान देखेगा ना कि मेरा ईमान है कि नहीं है। हैं? अल्लाह ईमान देखेगा ना कि अरे मेरे ईमान मेरे देखेगा दिल जब में है कि नहीं जब बुतों ईमान। की पूजा जब बुतों की पूजा करोगी। क्या बोल रहे हो जी? हैं? क्या बोल जब रहे हो? बुतों की पूजाएं करोगी। हैं? हम्म। हम्म।
बुतों की पूजा करोगी, भगवानों के सामने थालियां लेके जाओगी, दूध चढ़ाओगी उन पे पत्थरों पे, अरे तो जो है कृष्णा ये जैन मारवाड़ी है कहलाओगी या वो, गैर? कृष्णा जैन है, हिंदू नहीं हैं? है। कृष्णा जैन है, हिंदू क्या नहीं जैन? है, जैन जैन। जैन? हाँ, जैन किसको कहते हैं? जैन रिलीजन होता है जो किसी गॉड को नहीं मानते, हैं? जो किसी गॉड को नहीं मानते ना वो। अरे वो किसी को ही नहीं मानता है। नहीं। अरे वो तो और खतरनाक है। वो तो और खतरनाक है। उसका तो मामला ही खतरनाक है। वो तो फिर ऐसे लोग हैं कि उन्हें तो ना अपनी बहन नजर आती है ना माँ नजर आती है, उन्हें तो वो सबके साथ शादियां कर लेते हैं वो तो। अरे जैन जैन है, हाँ, जैन जैन है, एथीस्ट नहीं। एथीस्ट और हाँ, जैन में अंतर होता उनका है। धर्म, उनका धर्म यही होता है, मेरी बात समझो, उनका अरे धर्म यही होता जैन है, वो धर्म के किसी को बारे नहीं में आप मानते नहीं हैं। जानते हो, जैन धर्म के बारे में। अरे यार तुम हमें हम्म, आप जो बताओगी बोल हम रहे हो ना, दुनिया को घूम। आप जो बोल रहे हो ना, वो आप दूसरे चीज को बोल रहे हो। जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म अरे है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है ना, और अरे ये सनातन सारे धर्म है, ताओ धर्म, धर्म है, सिंतो धर्म है, वैसे ही जैन धर्म है। ये तुम्हें सिर्फ जो है हम्म। एक बहकाया जा रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अपने माँ हम्म। बाप के बारे में सोचो। समझ रही हो नहीं? हम्म। भलाई इसी में है। हम्म। समझ रही हो नहीं? हम्म। हम्म। इससे कोई फायदा नहीं होगा। माँ हम्म। बाप की इज्जत को अगर तुम उछालोगी, उनकी हम्म। इज्जत को जो है नीलाम करोगी, क्या हासिल होगा तुम्हें ये बताओ? हैं? नहीं, कोई इज्जत को नीलामी नहीं कर रही, मैं तो बस मोहब्बत कर रही हूँ। अरे तो मोहब्बत करने के लिए दुनिया में लोग क्या कम हैं यार? बताओ, हम तुम्हारी मोहब्बत करवाएं? कैसी हैं? बातें कर रहे हैं आप मौलवी हो? अरे मौलवी हैं तभी तो मोहब्बत करवाएंगे तुम्हारी किसी इस्लामी भाई से। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला व कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसी बातें कर रहे हो आप? अरे यार किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत कर रही हो तो लाहौल वला नहीं पढ़ रही हो, किसी इस्लामी भाई से मोहब्बत कर लोगी तो लाहौल वला पढ़ रही हो। अजीब हाल है तुम्हारा। मोहब्बत क्या किसी से जानबूझ के होती है? वो तो बस हो जाती है। अरे जानबूझ कर नहीं होती तो वैसी अनजाने में हो जाती है यार। अजीब बात है तुम्हारी यार। हाँ पता तो नहीं यार क्या कह दिल, रही है दिल तुम्हें। कब किससे मोहब्बत कर बैठे ये तो कोई नहीं जानता। अरे यार कोई जानता थोड़ी है, सब जानता है। आदमी जान के ही हाँ, तो मोहब्बत होती है, बिना जाने ही मोहब्बत हो जाती है। बिल्कुल। हैं? बिल्कुल, अरे इंसान को देखो, कहते हैं ना, यार प्यार तो अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, बहुत वो सच ही है। है। हाँ। यार प्यार अंधा होता है, प्यार करने वाले पागल भी होते हैं, ये नहीं कहा भी होते हैं, वो प्यार करने वाले ज्यादातर पागल होते हैं। हाँ, सारे उनमें दिमाग पागल ही नहीं होते होता हैं। है। लैला मजनू, शेरी फरहान, ये सारे पागल ही तो तो वो थे। पागल ही थे साले, और क्या हाँ, उनमें अकल थी कुछ? सारे के सारे पागल ही थे, बिना अकल के थे, पागल बस थे। मोहब्बत में डूबे हाँ हुए थे। मैं भी बस मोहब्बत में डूबी सब हूँ। पागल थे। पागलों हाँ, ने ही मोहब्बत की है। मोहब्बत करने वाले कोई अक्लमंद थोड़ी होते हैं। अक्लमंद वाले जो होते हैं वो अपनी जिंदगी को देखते हैं। अक्लमंद वाले मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि मोहब्बत में अकल नहीं, दिल लगाया जाता है। हाँ दिल भी लगाया जाता है और अकल भी लगाई हम्म। जाती है, तुम जैसे कृष्णा, थोड़ी पता है। है, कृष्णा बोलता है हम्म, कि देखो तुम ना, जब मेरे घर आओगे ना, तो हम हम्म। दोनों बहुत ही सुकून से एक बेहतरीन जिंदगी। हाँ, ऐसे बोलते हैं। सब ऐसे ही कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं सब। हम्म। सबका यही मामला है, समझ रही हो नहीं? अच्छा। सब ऐसे ही कहते हैं। ये मोहब्बत की जो चीजें है ना, ये आज के हम्म। दौर में जो मोहब्बत पाई जाती है, वैसे समझ रही आपका हो नाम नहीं? क्या है? अरे मेरा नाम जान के क्या करोगी? मतलब जो रिजवान रजा लिखा हुआ है वही है? अरे यार तो मेरा नाम जान के करोगी क्या? नाम जान के क्या करोगी ये बताओ? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, अगर आपको बुरा लगा उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। ना ना, मैं अपना नाम नहीं बताता हूँ। हैं? कोई मसला मैं नहीं उस है। इलाके में एक इलाके में रहा हूँ, समझ रही हो नहीं? अलीगढ़ मैं पूरा इलाका जानता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई मसला नहीं है, अगर आप नाम नहीं अब बताना चाहते। मेरे वालिद तो अली मतलब कि मुनाजिर भी हैं। वो मुनाजरा करते हैं अहले हदीसों से, वहाबियों से, देवबंदियों से। वो खूब मुनाजरा करते हैं। उनकी तो अपनी एक मतलब कि उनका अपना एक ग्रुप है, अपने अब्बू का नंबर दे, उनकी अपने जमात अब्बू का है। नंबर दे सकती हो? हाँ। अपने अब्बू का नंबर दे सकती हो? मैं अपना नंबर नहीं दे सकती आपको। अब्बू का नंबर कहाँ से दूंगी? क्या नाम है तुम्हारे अब्बू का, ये तो बता दो। आप जब अपना नाम नहीं बता सकते तो मैं अपनी फैमिली के नाम क्यों बताऊँ?
अरे तो मैं तुम्हारे अबू का नाम पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ। तो मैं नहीं बताने वाली आपको किसी का भी नाम। क्यों? जब आप नहीं बता रहे तो मैं क्यों बताऊं। मेरे हम्म। मेरा नाम जो आईडी पे लिखा है वही है। हम्म। अच्छी। हम्म, चलिए बढ़िया है। हम्म, माशाल्लाह। क्या बोल रहे हो जी। हैं? क्या बोल रहे हो। अपने अबू का नाम बताओ। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद साइद रजा सैयद। मेरे बताइए, मोहम्मद शाहिद रजा सैयद। सैयद हैं? जी। सुन्नी है यार हजरत। बताइए यार। और हमें बताएं हम कहाँ रहते हैं, कहाँ। पूछोगी हमसे? कहाँ रहते हो। बरेली, बरेली शरीफ में रहते हैं हम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी जगह में तो होना ही अपने आप में एक बड़ी खुशनसीबी की बात है। समझ रही हो ना, इसीलिए तो हम कह रहे थे तुमसे। हम्म। तुम्हें हमारे हुजूर ताजो शरिया का चेहरा देख लोगी ना, अरे तो ये कहोगी हाँ वाकई उनके मेरे चेहरे जो पे नूर मेरे जो उतर रहा है। खाला के लड़के हैं ना वो वहीं से वो है मुरीद हैं। तो हुजूर और सलान मियाँ का चेहरा देख लोगी ना, तो ये कहोगी अरे भाई चेहरा है, इन लोगों के चेहरे देखो यार। अल्लाह तुम्हें वाला वो तो खूबसूरत ही किरजुना होते हैं। नजर आ रहा हाँ। है तुम्हें वो किरजुना नजर आ रहा है। देख कर कितने गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। हाँ समझ वो रही हो बात नहीं? तो सही है। तो फिर सही बात है। कितने गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के हाँ इस्लाम को जो है इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा दीन है ही तो है उनका इतना अच्छा कि लोग इख्तियार कर लेते हैं। हम्म, अल्लाह ने इस पे वही हम रहते हैं। सिफा रखी है इस दीन पे। अब तुम इसको समझोगी तभी तो, जब तुम्हें समझना ही नहीं है तो तुम्हें क्या फायदा। मोहब्बत अलग चीज होती समझ है। रही है नहीं? अरे मोहब्बत ये सारी सब बेकार की चीज, इसमें सिर्फ तकलीफ होती है, तकलीफ। समझ रही हो नहीं? हाँ ये बात भी है, मोहब्बत तो कांटों का रास्ता है। हमने भी बहुत की है, सिर्फ दर्द होता है अब सीने में, जो समझ रही हो सही नहीं, बात एक है, दर्द सिर्फ जो है। तकलीफ ही होता है मोहब्बत से। औरत सिर्फ औरत तुम्हारे पास जब तक रहेगी, जब तक तुम्हारे पास पैसा है। जब तुम्हारी गुर्बत का वक्त आएगा तो भाग जाएगी तुमसे छूट कर, किसी दूसरे को पालेगी। आपका निकाह हुआ है। नहीं हुआ है तो मैं ओ। अपने मुस्तकबिल पे ध्यान देता हूँ अब। अच्छा समझ रही हो अच्छा। नहीं? सिर्फ अपनी जिंदगी पे ध्यान आपकी देता उम्र हूँ। कितनी है। मेरी हम्म। मेरी होगी 22-23 साल की उम्र। अच्छा। हम्म, हम्म। मैं खैर ऐसी अल्लाह लड़की से आपको। निकाह करना हाँ जी बोलिए। मैं ऐसी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ जो मुझको समझे। समझ रही हो नहीं? जो हाँ। मुसलमान हो, टनाटन बरेलवी हो, टनाटन जिसके सुन्नी। दिल में हाँ जिसके जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, जर्रा बराबर भी कभी फिरकाए बातिला से ना मिले। अल्लाह आपको ऐसे समझ रहे ही हैं? लड़की अता हाँ, फरमाए। और हम यही मेरी दुआ किसी है। लालच की बुनियाद पर शादी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ निकाह करेंगे, हमारा किसी से कोई लेना का मामला नहीं है, ना हम किसी को लूटते हैं। चलिए मेहनत माशाल्लाह। करके अपना गुजारा करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन अखलाक हैं आपके। अल्लाह आपको और अज़्र समझ अता रही है नहीं? फरमाए। आज तक हमने दुनिया में किसी भी बहन को नहीं लूटा और नहीं ना ही नहीं, किसी को लूटते यही तो हैं। अच्छे अखलाक हैं, अल्लाह आपको और अजर हाँ, फरमाए इसका। जितने भी हम्म। हमने आज तक लोगों से मोहब्बत की, सबको नमाजी बनाया, उनके हम्म। सरों पर दुपट्टे रखे। समझ रही हो नहीं? चलो उनको माशाल्लाह। सबको हम्म, हम्म। ये अलग बात है वो जिंदगी में नहीं आई, मगर उन्हें अपनी जिंदगी को बदल तो लिया। चलिए अच्छी बात है। बस यही हम्म। मकसद है हमारा, और कुछ नहीं है। लगे रहिए, आपका और मकसद नेक है। हाँ, इंशाअल्लाह अपने मकसद में लगे हैं, और अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह मदद करता है हमारी। बेशक मदद करने वाला एक ही ज़ात है, अल्लाह की। बस और क्या, उसने इतनी इज्जतें दी हैं और यकीन है कि आगे चलकर भी वो हमें इज्जतों से नवाजेगा। बेशक इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। समझ रही हो नहीं? जी। मेरे वालिद तो मुझे सब बताते हैं। हैं? मतलब ये सारी चीज़ें मेरे वालिद बताते हैं। मेरी जो खाला है ना वो मतलब मेरी खाला आलमा है, मेरी अम्मी हाफसा है। अरे बताइए बताइए।
तुम्हारी माँ ऐसी है, अरे मेरी माँ ऐसी होती, पढ़ी लिखी। मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं उनकी इतनी कदर करता हूँ, समझ रही हो नहीं? अगर पढ़ी लिखी हम्म। होती तो फिर समझ लो कि उनका मकाम क्या होता और मर्तबा क्या होता। हम्म। हम अपनी माँ बाप के लिए इतना जो है फिक्रमंद रहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ होता है तो हम उनसे ज्यादा बेचैन रहते हैं और बेकरार रहते हैं कि हमारे माँ बाप हैं। हम्म। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप ही तो। यार ये हम पैसा बेशक कमा रहे बेशक हैं, बेशक। ये अपना वक्त हम ये गुजार रहे हैं, ये माँ बाप के लिए तो कर रहे हैं। बेशक सच बोल रहे हो। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाते थे, और आज हम बड़े हो गए तो हम हमारा हाल ये बन जाएगा कि हम अपनी जो है मनपसंद चलाएंगे। अरे हमारे माँ बाप जहाँ भी करेंगे कम से कम कुछ अच्छा ही फैसला लेके करेंगे। सही बोल रहे हो। हाँ, हम्म। ऐसे लोगों पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें बरसती हैं जो लोग ऐसा करते हैं, समझ रही हो नहीं? अल्लाह तो हर जगह रहमत बरसाने वाला है, 70 माओ जितना मोहब्बत जो हाँ, करता है अपनी मखलूक से। हाँ, हाँ। हाँ। अब ऐसे मामलात में जो है हम्म। छोड़ो ये, उनसे कहो कि अपने मजहब की लड़की देखें। अरे नहीं, मैं हाँ, मोहब्बत करती हूँ कृष्णा से, नहीं छोड़ सकती। अरे सुनो मेरी बात को, कम से कम हम्म। हमसे इतनी देर बात कर ली, हमारा कुछ लिहाज रख लो। हम भी कुछ बता रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे समझ में आ जाएगा, कुछ समझ के हमारी बात को समझ लो। समझ रही हो नहीं? देखो, हाँ, मैं तो बस ये कह सकती हूँ कि मैं अपना जिस्म छोड़ सकती हूँ, जान छोड़ सकती हूँ, दुनिया छोड़ सकती हूँ, मेरे लेकिन जान मैं। उनकी छोड़ो, ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। तुम्हारे जहन में नहीं आ रही है मेरी बातें? मजहब इस्लाम पर रहो, देखो, अगर ऐसा मरने के होता बाद। ना, ऐसा होता तो ऋतिक रोशन कब का अपनी बीवी को ऐसा कर देता। उसकी बीवी तो। अरे रुकना ना 1 मिनट। आपके नहीं। देखिए, आप जो भी बोल रहे हो ना, एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन क्यों मोहब्बत को छोड़ा नहीं जाता, यही मैंने सीखा है। ऐसा नहीं है, आप जो सोच रही हैं, समझ रही हो नहीं? हम्म। वो आपको मुश्किल लग रहा है, हम्म। मगर जब आपकी जिंदगी में कोई आएगा तो फिर हम्म। आप भूल भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप भूल नहीं पाएंगे। लेकिन किसी और को देखो, क्यों ही तुम लेना है। हाँ। तुम तुम सिर्फ तुम सिर्फ घर में रहती हो, हम दुनिया का दौरा करते हैं, हमारा हम्म। हर जगह निकलना बैठना उठना होता है। समझ रही हम्म। हो नहीं? हम्म। आपसे ज्यादा जानकारी हमें है कि मुआशरे में किस तरीके से लोग चल रहे हैं, किस तरीके से क्या हम्म। हो रहा है। हम्म। समझ रही हो नहीं? हम्म। कोई जब अपना बड़ा समझाता है तो वो हमारे फायदे के लिए समझाता है, और हम्म। हमें पता पछतावा कब होता है, जब वो कब? काम हमारे हमारे साथ होता है तब हमें पछतावा होता है। समझ रही हो नहीं? अच्छा। हमारे वालिदैन बचपन में ये कहते थे बेटा पढ़ लो हिंदी इंग्लिश, ये काम आएगी। हमने कहा नहीं पढ़ेंगे, हम ये उर्दू पढ़ेंगे, तो हमने उर्दू पढ़ ली। समझ रहे नहीं? आज कामयाब हो गए। तो हम्म। हमें ये लग रहा है कि आज हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लेते तो बहुत ज्यादा अच्छा रहते, हम्म। क्योंकि इसकी भी आज के दौर में जरूरत है, तो वो चीज मिलती नहीं है। समझ रही हो नहीं? हम्म। और ऐसी तुम्हारे साथ जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कि काश हम उन हाफिज जी की बात को मान लिया होता या अपने माँ बाप की बात को मान लिया होता, तो हम्म। आज हमारे साथ ये मामला ना होता। समझ रही हो हम्म। नहीं? हम्म। हाँ, क्योंकि हमारा इस्लाम साफ साफ कहता है कि किसी हम्म। भी दुश्मनान इस्लाम पर एतमाद मत करो, उन पर भरोसा मत करो, क्योंकि वो भरोसे के काबिल है ही नहीं। समझ रही हो नहीं? तो कौन दुश्मन है? क्यों? अरे यार ये सब इस्लाम के दुश्मन ही तो हैं। कौन आज लोग? पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन बनी पड़ी है, और ये कोई दूसरी जानिब से आ रहे हैं ये हम्म। लोग। मतलब कौन दुश्मन है, यार, मतलब? अरे यार ये जितने भी फिरके हैं, वो जितने भी ये मजहब हैं, ये सब इस्लाम के दुश्मन ही तो हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लोग बुरे होते हैं, अरे मजहब थोड़ी ना बुरे होता है अरे हाफिज बताओ साहब। यार, ये गलत है सब एतमाद सोच। के, अरे ये कुफारो मुशरिकीन है, ये हर दौर में हम लोगों के दुश्मन रहे हैं, बताइए। अल्लाह अल्लाह, ऐसा मत बोलिए प्लीज, कृष्णा से मैं प्यार अरे करती हूँ, यार, दुश्मन मत बोलिए उसको। अरे मेरी बात को तो सुनो कम से कम यार, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, तुम मेरी बात को सुनना सुनना क्यों नहीं चाह रही हो? हम्म। अरे भाई ये इस्लाम के दुश्मन है, वाकई दुश्मन है। अगर ये इस्लाम के दुश्मन नहीं होते तो आज इस्लाम पर जितने भी हमले हो रहे हैं ये कौन करवा रहा है, ये बताओ। कृष्णा तो नहीं करवा रहा हैं? है। अरे यार कृष्णा कोई दूसरे धर्म से है क्या? वो तो कृष्णा जैन। नहीं करवा रहा उसके उसके है। धर्म में तो बहुत वो होती है, वो लोग कीड़ा मच्छर भी नहीं मारते हैं, पता है आपको?
अरे तो हम कौन सा कीड़ा मच्छर मार रहे हैं? वो कोई किसी का दुश्मन नहीं है ना, कोई जैन अरे किसी का अरे, दुश्मन है, ना दुश्मन कोई नहीं है, बौद्ध ये किसी का दुश्मन बनने में दुश्मन देर नहीं है, लगती है। ना कोई हिंदू किसी का दुश्मन है, ना कोई नसरानी किसी का दुश्मन है। सब अपने अरे हैं, एक ही देश है, एक साथ मोहब्बत करके अरे, रहना चाहिए। सब अपने होते तो ये हिंदुस्तान का जो आज हालात बने हुए हैं, जो फिर ऐसे क्यों बनते हैं ये बताओ। आज एक दूसरे को आदमी गुर्रा गुर्रा के देख रहा है, एक दूसरे को आदमी खाने की कोशिश कर रहा है। ये हालात किसने पैदा किए हैं? हम लोगों ने पैदा किए हैं क्या? आप तो हैं? आप तो देखो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कोई बुरा नहीं होता, कोई मजहब बुरा नहीं होता, अरे लोग बुरे बुरा होते नहीं हैं। होता तो आदमी, हम्म। बुरा नहीं होता तो फिर ये बुरे आए कहाँ से हैं? सब कौन क्या बुरे? अच्छे हैं दुनिया कुछ में? लोग बुरे होते हैं ना। यार आए तुमसे। हम्म। अब देखो, सब आदमी अगर बुरे अच्छे लोग तो होते तो हर फिर दुनिया में ये सारी चीजें पैदा क्यों होती? बुरे तो हर जगह होते हैं, मुसलमानों में भी बुरे लोग हैं, है ना, अरे तो जैनों में भी, मुसलमान बौद्धों बुरे में भी, होते हैं, ये सिखों बात में ठीक भी, है। यहूदियों में भी, हर जगह बुरे लोग हैं। हाँ। तो सब पूरे मजहब को बुरा बोलना ये तो नहीं है, गलत बात है ये। अरे यार मजहब की जो मजहब है वो उनका मजहब है, उन्हें अपना हम्म। मजहब अच्छा लगता होगा। हम ये नहीं कह हम्म। रहे हैं कि उनको, उनके लिए उनका मजहब मुबारक रहे, हमारे लिए हमारा मजहब अच्छा है। समझ हम्म। रही है नहीं? हम्म। नहीं तो वही आप तो बोले हम, ना कि वो दुश्मन है, तो दुश्मन तो कोई नहीं होता जो इंसान अरे दुश्मन किसी को ही है, समझ रही हो नहीं? हाँ। ये ये लोग, इन लोगों के दिल में सिर्फ यही है कि इस्लाम को जो है मिटाना चाहिए। सोचता है कि बस ये मजहब खत्म होना उनको चाहिए, तो फर्क भी नहीं इस्लाम। पड़ता। हाँ। उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता अगर कि वो, कोई इस्लाम है कि नहीं है। अरे अगर आज वो इस्लाम के दुश्मन नहीं होते तो वो तुमसे हम्म। क्यों मोहब्बत करते ये बताओ। लो, उनके मोहब्बत करते उनके हैं इसका मतलब क्यों दुश्मनी नहीं करते? अरे वो सिर्फ क्योंकि दुश्मनी ही तो। अच्छा, दुश्मन से कौन मोहब्बत करता है बताओ? आप भी पागल जैसे अब बातें ये कर रहे बताओ, हो। ये बताओ, मैं हम्म। हिंदुस्तान में रहता हूँ, ठीक है। समझ रहे नहीं? हम्म। और मैं किसी अमेरिका अमेरिका की लड़की से मोहब्बत करने लगूं, उसको ले आऊं, तो ये मुझे अपने देश से और अमेरिका से दुश्मनी करवाना है नहीं है? क्यों? ये बताओ, क्यों? जब वो मैं तो मोहब्बत की हिंदुस्तान में रह बात रहा है। हूँ। वो तो अमेरिका वाले भी खुश हो जाएंगे, अरे भारत वाले भी खुश हो जाएंगे, वहाँ क्या मोहब्बत है? भारत, अमेरिका वालों को ये दर्द नहीं होगा कि हमारे यहाँ की लड़की एक हिंदुस्तान में चली गई? क्यों होगा? वो तो खुश, देखो हमारे ना कांग्रेस पार्टी में जो सोनिया गांधी है ना, वो इटली की हैं। और वो तो इटली वाले तो बड़े खुश हैं, हमारे देश के सोनिया लोग भी बड़े गांधी खुश हैं। इटली की नहीं है, सोनिया गांधी यहाँ की है। लो, इटली उनका इटली की असली नहीं नाम है, सोनिया एंटोनियो गांधी यहीं की मानो है, है, आपको हिंदुस्तान नहीं की। पता क्या? अरे नहीं, सोनिया गांधी यहीं की है, गूगल गांधी सर्च जी की। गूगल सर्च वो जो करो। है सनसनात है सोनिया गांधी। गूगल है? सर्च करो, गूगल सर्च करो, कहाँ से है? अरे जहाँ तुम गूगल आपको सर्च तो कर यही रही हो नहीं वहां पता गूगल है। लगा के छोड़ रखा है हमने। आपको तो यही नहीं समझ रही पता हो कि नहीं? सोनिया गांधी कहाँ की हैं। उनके जो अरे शौहर सब थे ना, पता है कि राजीव सोनिया गांधी, गांधी। उन्होंने उनको इटली हम्म। में उनको मोहब्बत हो गई थी, तो वो निकाह करके यहाँ लाए थे और शादी करके यहाँ लाए थे। अरे सोनिया गांधी यहीं की रहने वाली है, यहीं उनकी शादी आप हुई है। गूगल सर्च कर समझ रही हो लीजिए नहीं? ना। मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप अ, झूठ बोल सकते तो हो, फिर फैक्ट तो झूठ नहीं बोल सकते। राहुल गांधी कहाँ से आए थे? जर्मनी से? लो, राजीव गांधी हमारे हैं? यहाँ के नेता थे, सियासतदान थे। वो गए इटली, और वहां राहुल पे गांधी कहाँ उनको, से आ गए? अरे राजीव गांधी बोली, राहुल गांधी नहीं। राजीव गांधी यहाँ तो के सियासतदान थे, वो गए इटली, वहाँ मोहब्बत हो गई उनसे, सोनिया गांधी जी से। उनका नाम पहले सोनिया गांधी नहीं था, पहले उनका नाम एंटीनियो मैनो था। अच्छा। तो बाद में उनका नाम चेंज हुआ। तो मोहब्बत तो है ना। तो अगर कोई दूसरे कौम से शादी करती है तो मोहब्बत बढ़ती है, कम नहीं होती। जैसे देखो, हमारे अरे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर की बेटी ने निकाह किया किया था ना। तो हम्म, क्या हम्म। दुश्मनी हो गई थी? मोहब्बत हुई थी। अरे यार तो वो मजहबी इस्लाम से थे, हजरत उमर मजहबी इस्लाम से थे नहीं थे, ये लो, बताओ। अच्छा, हजरत उमर बचपन से इस्लाम में थे क्या? अरे यार जब हजरत इस्लाम उमर लाए तो वो इस्लाम में शख्स हो गए ही हो है गए। हजरत उमर वो शख्स है जो नंगी तलवार लेके निकल रहे थे हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्दन काटने के लिए। वो थे वो मुझे दुश्मन थे तो यार इस्लाम इतनी, के। मैं तो इतनी तुम्हारे चक्कर में पागल हो जाऊंगा यार। मुझे तो ये आ रहा है कि तुम्हें इतनी जानकारी भी इस्लाम की होती हुई है यार, तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या पत्थर पड़ गया, पता नहीं क्या यार। देखो, इस्लाम की जानकारी तो है, इसलिए बोल रही हूँ कि कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, बस दिल की मोहब्बत है, मुझे हो तो ये जाती है। मुझे तो ये लगती है यार, मेरे मालिक क्या दुनिया में हो गया यार, ये कौन जाए कहाँ रही है?
अ, मैं तो रोना आता है यार कि मैंने क्या ना करूं एक यार। वो है ना काफिर मौलाना जर्जिस, वो देवबंदी। अब उसे क्यों हाँ, तुम कह रही है, तुम्हारे लिए तो सब ठीक है। नहीं तो उसका अखलाक अच्छा नहीं ना, वो मलऊन। तो ले वो उसका बोल रहा अखलाक था अच्छा नहीं है। तो वो बोल रहा था कि महाराष्ट्र में 40 लाख ऐसी पेंडिंग्स हैं कि मुस्लिम लड़कियों ने ये दावा किया है कि हमारी निकाह करवाओ हिंदुओं से। तो लोग की हम्म, मोहब्बत है, उसमें किसी को सवाल नहीं करना चाहिए कि 40 लाख अगर मुस्लिम लड़कियां चाहती हैं हिंदुओं से शादी करना तो अच्छी बात है, मोहब्बत है। अच्छा अच्छी बात है। हम्म। और ये जो है गैर मुस्लिमों की लड़कियां अगर मुसलमानों में आ जाए तो अच्छी बात नहीं है वो क्यों? वो भी अच्छी बात है माशाल्लाह, मोहब्बत को तो कोई नहीं रोकना तो चाहिए। फिर ये लोग उस चीज का क्यों बतरंगा बढ़ा देते हैं? आप क्यों बढ़ा रहे हो, हैं? आप क्यों बढ़ा रहे हो? उस चीज में ये लोग इतना वो नहीं, आप भी इतना तो कर रहे प्रेशर डालते हैं कि हो। उसे किससे? आप भी तो कर रहे हो कि हिंदुओं से शादी मत करो, जैनों से शादी मत करो, तो वो भी कर रहे हैं। अब पहले आप करना छोड़ दो, वो भी छोड़ देंगे। अरे तो हम किससे कर रहे हैं, हमें तो अपनी अरे आप मुसलमान बच्चियों से सवाल, ही मोहब्बत है। वही तो तो ठीक है, तो 40 लाख जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो गैर मुसलमानों से शादी करना चाहती हैं, वो अच्छा कर रही है ना। वो बिल्कुल ही गलत कर रही हैं, हाँ तो समझ बस रही हो वही नहीं? तो, जब आप गलत बोल रहे हो तो वो भी गलत हाँ, बोल रहे हैं, जैसा आप हो वैसे वो है। हाँ, वो जो भी कर रही हैं वो अब रही हैं, समझ रही हो नहीं? जैसे आपको हाँ, प्रॉब्लम है वैसे उनको प्रॉब्लम है, जिस दिन आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी उनकी प्रॉब्लम खत्म हो हम्म, जाएगी। आपको भी एकदम प्रॉब्लम होगी, समझ लिया कि वाकई प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम्स सिर्फ मोहब्बत प्रॉब्लम्स जो जो है वो भी इंसान खुद क्रिएट करता है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। लड़के वो चीज हैं कि एक लड़की मिल जाती है तो दूसरी की ताक में रहते हैं, दूसरी मिल जाती है तो तीसरी की ताक में रहते हैं, समझ रही हो नहीं? ऐसे ये सब होते हैं क्या? तुम कभी नहीं अच्छा, समझोगी, ऐसे सब समझ रही हो होते हैं नहीं? क्या? ऐसे सब नहीं होते ना? ऐसे सब नहीं होते हैं, वो हाँ, तो वक्त बताएगा कि सब नहीं देखो होते हैं। आपके आपके वालिद भी कभी लड़के हम्म, थे, मेरे वालिद भी कभी लड़के थे, अभी तो हम्म, बुजुर्ग हो गए हैं। क्या हम्म, वो ऐसे थे? नहीं, सबके दे- अखलाक ऐसे नहीं होते जी। उन उनके दौर में जो हालात थे वो बहुत अच्छे थे, समझ रही हो नहीं? उनके दौर में कभी आज के ऐसे दौर, मामला उनके पैदा दौर नहीं में होते भी, थे। उनके दौर में क्या सारे अच्छे लोग थे? अरे हैं? यार उनके दौर में नबी ये तो करीम नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि तुम्हारी तरह। वसल्लम के दौर में लोग अच्छे नहीं थे, तो हमारे और उनके दौर में लोग अच्छे होंगे? कैसी बातें करते अरे हो? यार हालातों को तो देखो पहले। हुजूर के आप दौर तो में भी मोहब्बत उब्बत आप तो चलती थी अपनी क्या? बात में ही टिक नहीं पा रहे हो, क्या कर सकते हैं। अरे यार तुमने पागल कर रखा है मुझे यार। देखो मैं तो जो बोली हूँ ना सच ही बोल रही हूँ। तुम सच नहीं बोल रही हो, तुम सिर्फ पागल हो गई हो और कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, समझ रही हो नहीं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जितने भी हो, किसी भी मजहब के हो, अगर वो सच्चा मोहब्बत करते हैं तो उनको सच्चा मोहब्बत मिलना चाहिए। हाँ, तो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूं ताकि मिलवा दियो सबको। वो आपके वश का नहीं है। हाँ, मेरे बस का नहीं है। बैठा दूंगा मोदी की गद्दी पे तुम्हें। आप आपके वश में नहीं है कि आप किसी को पीएम सीएम बना सको। आपका तो ये भी नहीं है कि मेरे बस में तो नहीं है ना। प्रधान बना सको किसी गांव का। अगर मेरे बस में होता तो सबसे पहले तुम्हारी शादी ही रुकवाता। लो, इतनी दुश्मनी। दुश्मनी? मैं तो पागल हो गया, तो दुश्मनी की बात कर रही है? हैं? इतनी दुश्मनी किसी से नहीं करनी चाहिए। मुझे दुश्मनी नहीं, मैं तुमसे जो है हर वक्त दुश्मनी का अगर तुम ये छोड़ दोगी तो अभी तुमसे तुम्हें हम्म। पता चल जाएगा कि मैं चीज क्या हूँ, समझ रही है नहीं? हम्म। तुम्हें अभी तुमने जाना नहीं है ना, इसलिए कह रही हो, जब जानोगी तब कहोगी। हम्म। हमारा मामला किसी से दुश्मनी करने का नहीं है, और ना हम किसी से दुश्मनी करते हैं। कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता, लोग बस हम्म, बस हम मतलब। अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, बस अपनी कौम को संभालते हैं, बस और कोई मतलब नहीं है हमें। हम्म। ना हम लड़ाई लड़ते हैं ना झगड़ा करते हैं किसी से। मुझे तो बहुत खुशी है कि इतनी मैं उम्र कृष्णा गुजर से गई हमारी। मोहब्बत करती हूँ। हैं? मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं कृष्णा से मोहब्बत करती हूँ। अरे यार किरमा को छोड़ो, ये एडी उडी बदलाओ अपनी। अपने बाप से बात करवाओ, अपने अब्बू से बात करवाओ हजरत से मेरी, समझ रही हो नहीं? नहीं। उनका उनका हो सके तो नंबर मुझे सेंड कर दो। नहीं। हैं? नहीं। बताओ यार, वो तो
आईडी तुम्हारी, हम तो ये सोच रहे थे कि कोई गैर मुस्लिम होगा यार, हम तो ये तुम तो सलाम कर रही थी तो हमने चौंक गए। मैंने कहा ये सलाम कौन कहाँ से कहाँ कर रहा था। मैं आईडी पे अपना फोटो तक नहीं लगाता इसलिए। हम्म, लगा भी नहीं सकते, हराम है। ये हम बरेली शरीफ में रहते हैं ना, हम अपने फोटो नहीं खिंचवाते हैं ज्यादा। नहीं, ज़्यादा क्या, एक भी नहीं खिंचवा सकती, ये हराम है इस्लाम में। तुमने तो लगा दिया अपना फोटो। तो मैं कृष्णा से मोहब्बत करती हूँ ना, इसलिए। हाँ, कृष्णा का भी लगा दो, उससे मोहब्बत करती है। उसकी आईडी मुजस्समा में बना के घर रख लेना उसका। नहीं, मुजस्समा तो बनाना ही है। हैं? क्या हाँ, यार बताओ यार, सोचो यार, कुछ सोचो यार, बताओ। अलीगढ़ शहर में रहती हो तुम्हें, शहर में नहीं, तुम्हारे गांव में, करीब में, नूरपुर। तुम्हारे ही करीब में महाराजा शरीफ है यार, हमारे सरकार का महाराजा शरीफ, वो मैं पीर तीन बार खाना है होके, वहां मैं वाला। 3 बार आ चुकी हूँ वहां से, उर्स पे भी जाती हूँ। बताओ यार, हम्म। कितने साथी हमारे वहां रहते हैं। जब उन्हें ये मालूम चलेगा यार, हम्म। उन्हें जब मैं बताऊंगा तो कहेंगे यार क्या मामला है। अलीगढ़ में ये मामला होते रहते हैं ना। हम्म। नहीं, हमारे अलीगढ़ छोड़ो, पूरे यूपी में जो मुस्लिम लड़कियां हैं ना, वो बहुत हिंदू लड़कों से, जैन लड़कों से, गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं, क्योंकि उनको सच्चा मोहब्बत मिल जाता है ना, इसलिए। हेलो। हेलो। नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। कहाँ, मेरी मेरी ना एक फ्रेंड थी स्कूल टाइम में, तो उसने एक गैर मुस्लिम से शादी किया था, उसी वक्त भाग गई थी। तो उसके आज 2 बच्चे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रही है। अच्छा, खूबसूरत जिंदगी जी रही है। हाँ, बहुत खूबसूरत जिंदगी है। तुम्हें लग रहा है कि खूबसूरत जिंदगी जी रही है, वो सिर्फ ऐसी बताती होगी, समझ रही है ना। लो, मैं तो कई बार उसको अभी देखी हूँ। बढ़िया। अभी अभी हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आती हैं, समझ रही है अरे, नहीं। सोशल मीडिया की बात अभी नहीं कर रही थोड़े हूँ आपको मैं, ये रियल की बात है। हम्म, हम्म। समझ रहे हो। जी। तो मैं सिर्फ ये पछतावा होगा कि हमने मजहब इस्लाम छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, किसी को नहीं समझ रही है होता, नहीं। बल्कि खुशी होती है उनको। अरे खुशी होती है। हाँ, बहुत। अरे उन लोगों को तो, समझ रही है नहीं, हम्म। उनको अपने जो है मामलात पर गौर करना चाहिए कि हम कितना बड़ा कदम उठाकर उनको इतनी खुशी मजहब होती है इस्लाम ना, को। एक एक ना यूट्यूब पे वीडियो भी बनाती हूँ, अपने हिंदू के साथ भाग हम्म, गई थी। तो उनकी वीडियोस आप देखते रहना, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती है, उसकी सास इतनी अच्छी है, उसका ससुर इतना अच्छा है, उसका घर इतना अच्छा है, और खूबसूरत सी जिंदगी है, बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म। जब जब मर जाओगी ना, हम्म। जब रोजे महशर तुम्हें लाया जाएगा ना, हम्म। तब वहां पर इंशाल्लाह हम भी होंगे, हम्म। समझ रही हो नहीं। हम्म। तब पूछेंगे कि किसी जिंदगी कैसी है, क्या समझ बोल रही रहे हो हो? नहीं। जब मरोगी ना, हम्म। और जब रोजे महशर जब लाया जाएगा, हम्म। हाँ, तब उस दिन पूछेंगे हम तुमसे कि किसकी जिंदगी खूबसूरत है और किसकी जिंदगी कैसी है, हाँ, तो फिर समझ रही हो महशर के नहीं। बाद जहन्नम में चले जाएंगे कृष्णा के साथ, उसमें क्या है। अरे कृष्णा के साथ, कृष्णा कहीं होगा और तुम कहीं होगी, समझ रही हो अरे, नहीं। तो जहन्नम में ही तो होगा ना, हाँ, वो जन्नत में तो नहीं जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, जब मजहब इस्लाम छोड़ के दूसरा मजहब इख्तियार करोगे तो जहन्नम तो हाँ, मुकद्दर है तो ही। कम से कम ये तो यकीन में होगा ना कि कृष्णा भी वही है हाँ, जहाँ मैं हूँ, तो बस कृष्णा यही क्या तो तुम्हारे मोहब्बत करीब है। में रहेगा तुम्हें, अरे ना रहे, करीब में रहेगा तुम्हें। हाँ, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत में तकलीफ होना ही मैदान, चाहिए। अरे ये तो सुनो, मैदान महशर का आलम ये होगा, ना बाप बेटे को पहचानेगा अरे, ना तो बेटा ना बाप को पहचाने, पहचानेगा। ना पहचाने हमें क्या। हाँ, तो तुम्हें कहाँ पहचानेगा। कृष्णा को अपनी पड़ी होगी, तुम्हें अपनी पड़ी होगी, कृष्णा कहाँ ये नजर आएगा ये तुम्हें। आपकी गलतफहमी है। है, ये आपकी गलतफहमी है। गलत फहमी नहीं है क्योंकि ये जो जो है गैर मामलात होने मुस्लिम वाले हैं है, महशर में। जो गैर मुस्लिम है, वो तो मैदान हश्र में होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, वो उनका तो, कहाँ होंगे। उनका फैसला होगा नहीं, वो तो सिर्फ जन्नत में जाएंगे। अमाल जो अरे है तो वो फिर मोमिनों के वहां सब बीच। लोगों को इकट्ठा, वहां नहीं, सब लोगों गलत को गलत इकट्ठा गलत किया जाएगा। गलत गलत। आपको तो नॉलेज नहीं है। मैदान हशर में अरे सिर्फ सिर्फ जो है वो अहले किताब और जो मोमीन है वही होंगे। जो गैर मुस्लिम है तो सीधे अरे वहां जहन्नम सबका, होंगे।
सबसे पूछा जाएगा भाई, तुमने क्यों नहीं। नहीं, जिसका सबसे पूछा ईमान ही जाएगा, गैर नहीं है मुस्लिम वो को तो, छोड़ दिया जाएगा। आप किसी भी उलेमाओं से फतवा ले लो, जो गैर मुस्लिम है उनके ये सब नहीं होने वाला। फिर क्या होने वाला है? सीधे फिर क्या होने सीधे वाला है? जहन्नम जाएंगे वो लोग। जाओगी तो जहन्नम में ही। वही तो बोल रही हूँ, आपको इस्लाम की थोड़ी कम नॉलेज है। अच्छा, तुम्हें ज्यादा नॉलेज है, हाँ, इसलिए तो दूसरा मजहब इख्तियार कर रही है, इसलिए ज्यादा नॉलेज है, हैं? लो मोहब्बत है वो तो। ज्यादा नॉलेज है जब तो ज्यादा ज्यादा हवा में उड़ रही हो। नहीं, मैं तो हैं? मोहब्बत में उड़ रही हूँ। अरे मोहब्बत, साली ऐसी मोहब्बत तो लग जाए आग। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे यार, दिल यहाँ जल रहा, तुम्हें ऐसे अल्फाज लग रहा है, बताओ। हैं? आपका दिल क्यों जल रहा है? दिल जल्दी क्यों नहीं रहा यार? हमें अफसोस होता है कि हमारी इस्लामी बहनें, बताओ, उनके दिल में ये चीजें बैठ रही हैं। तो आप लोग वो करो ना जो हिंदू लड़के करते हैं। हमें नहीं करने की जरूरत है, अल्लाह का हम्म, शुक्र है। वो साफ दिन भी सुथरे आएगा रहो, कि साफ सुथरे रहो, और अरे वो हाँ, साफ उस सुथरे रहो। उसकी और बारगाह में दुआ करते हैं। और सुनो तो, हैं? साफ सुथरे रहो, गुटखा तंबाकू ये सब मत खाओ, और कुछ कौन हम? काम वाम करो, पढ़ाई करो, कुछ अरे कमाओ। मेरी बात सुन, मेरी हाँ, बात सुनो, अगर हम गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने फेवर में नहीं आ जाएंगी, ये समझो, समझ रही है देखो नहीं? ये तो ये गलत मत है, सोचना कि हमें ये ये काम तो करने नहीं गलत है, आते हैं। किसी को फेवर में लाना नहीं हाँ। होता। अपने हाँ तो अखलाक फिर से, हम अपने अखलाक अच्छे होने चाहिए, हम लोग फेवर में आ जाएंगे। अरे हमारे अखलाक हाँ, ऐसे हैं कि हम किसी से 2-4 मिनट बतला दें तो वो हमारा मुरीद बन जाए। लो, मैं तो अभी तक समझ रही नहीं है हुई नहीं? मुरीद आपकी, 40 मिनट हो गए अरे बात करते तुम्हें आपसे। तुम्हें मुरीद बनाना ही नहीं है ना, मैं असल पूछो तो। इसका मतलब ये है कि मुरीद आप, बनाने वाली बातें इसका ही नहीं मतलब है ये है कि तुमसे। आप झूठ बोल रहे हो। अरे ले, देखो, तुमने देखा ही क्या है? सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है हमारे मुल्क में, बताओ। अरे बेरोजगारी से क्या लेना देना है, कौन ये है बताओ बताओ। ना, कौन है सबसे ज्यादा बेरोजगार? कौन है बेरोजगार? तुम हो मुस्लिम, बेरोजगार क्या? मुस्लिम है। हमारे अरे तो कौम के जो बेरोजगारी से होता है। हमारे 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 कौम के जो लोग हैं सबसे बेरोजगार हैं। सबसे अरे ज्यादा इलिटरेसी किसकी है बताइए? तुमने वो हदीस करीमा सुनी नहीं है कि तैद खाना है और काफिरों के लिए अरे, जन्नत है? अरे भैया, हैं? तो कम से कम रोजी रोटी का तो हो कुछ। अरे यार, ये रोजी बताइए, रोटी जितना आदमी सबसे खाएगा, ज्यादा जितना पैसा। जो जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम किसकी है? क्या है? लिटरेसी रेट सबकी तुम्हें सबसे कम किसकी है तुम्हें बताइए? मैं कह नहीं रहा हूँ, औरत का जो मामला होता है वो सिर्फ लालच। अरे औरत को मुझे सिर्फ दौलत से मतलब है। मुझे बताइए समझ ना। रही हो नहीं? अरे हजरत, अब ये बताइए, सबसे ज्यादा लिटरेसी कम, जिसकी लिटरेसी कम है वो कौन सी कौम है जिसकी लिटरेसी बहुत कम है? अरे हमारी कौम फिर भी बहुत अच्छी है। वही तो, समझ कहाँ रही हो अच्छी नहीं? है, कहाँ अच्छी है? हाँ। बताइए। हमारे जो अरे अपने हमारे जो मुस्लिम लड़के हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, हाँ, लड़कियों को देखो क्या कर क्या रहे कर हैं, रहे हैं पढ़ाई बताओ। लिखाई बिल्कुल नहीं, ये सारी आगे ये नहीं बढ़ना है हिंदुस्तान जो उनको। अरे तो सुनो तो, ये हिंदुस्तान चल रहा है या तुम्हारे वो आए थे पुरख यहाँ हुकूमत गुटखा करने खा के के लिए? इधर थूक रहे हैं, गुटखा खा के उधर थूक रहे हैं। अरे ट्रेनों ये में लाल किला ट्रेनों बनाया था, में ये किसने जाओगे, बनाया था? ट्रेनों कृष्णा ने बनवाया था। अरे, अरे अच्छा ये बताओ, क्या इन मुसलमानों ने बनाया था जो घूम रहे हैं? ये लाल हैं? किला जो है, अरे, शाहजहां अरे तो वो शाहजहां वो बादशाह ने बनवाया आए था। वो आए वो राज करके वो चले गए। अभी तो आप देखो ना, बताओ, जिन्होंने लाल किला बनाया उनके जो बंदे हैं, उनके जो औलाद हैं, वो पंचर बना रही हैं। अच्छा, सूट करता है ये? अरे यार, पंचर किसकी औलाद बना रही है? बाप बाप ये दादा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किसने बनाई है, ये बताओ। बाप दादा लाल किले बनाए, अरे और पहले बेटे लोग ये पंचर बताओ बना कि रहे हैं। अरे यार, कभी किसी दौर में क्यों, मोदी को बाप तो दादाओं चाइनीज से का कुछ सीखा नहीं प्रधानमंत्री है बना क्या? बैठा है। बाप दादाओं से कुछ सीखो। ट्रेन में जाओगे ना, सबसे ज्यादा आपको मांगने वाले यही मिलेंगे, झोला लेके, हरी कौन झोली, मांगने वाला? हरी झोली, यही कौन? हमारे कौम के लड़की। हमारे कौम के इतने नहीं मांग रहे जितने दूसरी कौम के अरे मांग रहे हैं, देख ये लो, याद रखना। ट्रेन में समझ रही जाओगे, हो नहीं? छोटी छोटी लड़कियां जो हैं वो हाँ। रेलवे स्टेशन के हम्म, बगल में रहती हैं, वो अल्लाह के नाम पे दे दो, ढिमका दे दो, ऐसा करती वो रहती हैं। अल्लाह का नाम पे, हम अल्लाह के नाम पर जो है गैर मुस्लिम ये है वो मांग रहे हैं। समझ रही है नहीं? अरे तो अच्छा, रिपोर्ट्स देख लो। हमारे यहाँ खुदा का शुक्र है कि इतनी अरे ज़कात और फितरा अच्छा ठीक निकालते है, हैं कि हमारी कौम पाकिस्तान का का भला हाल हो देख जाता लो, है। बांग्लादेश का हाल देख लो, जहाँ पे और हमारी हिंदुस्तान कौम है, सब मांग रहे हैं कटोरे में, दो 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 ना, दो। है, हिंदुस्तान में तो रोजाना सोने के निवाले खा रही हो। अब बिल्कुल खा रहे हैं, क्या क्यों नहीं खा रहे हैं? और क्या? तो तुम्हें तो मसला सोना खिला मसला शाम क्या है को। पता है? मसला ये है लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हो?
अरे मैं खुदा का शुक्र है इतना पढ़ा लिखा था हूँ, किसी गैर मुस्लिम के कितना तो फेवर में नहीं आ कितना सकता। पढ़े लिखे हो? अरे बहुत हूँ, तुम्हारी तरह तो नहीं कितना हूँ। कितना बताइए। अरे बहुत पढ़ा हुआ, नहीं पता है मुझे। अरे भैया कितना पढ़ाई, कौन सी डिग्री ले ली आपने? अरे मैंने बहुत डिग्रियां ले ली यार, कौन ये सी ले क्या ली? कम मुझे पड़ी तो डिग्री लगता है है? आप भी अंगूठा छाप ही हो। कौन हम? कितनी, कौन सी डिग्री ली है बताइए? मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, खुदा का शुक्र है। वही मेरे तो, पास इतनी बड़ी अंगूठा डिग्री छाप। है कि मैं अपने ईमान के साथ अपनी। मुझे तो लगता है आपने जो है ना वो फर्स्ट स्टैंडर्ड भी नहीं क्रॉस किया होगा। मैंने सबसे है? बड़ी डिग्री हासिल कर ली है जो मेरी जिंदगी के लिए कामयाबी पढ़ना का लिखना है जरिया ही है। नहीं, पंचर लगाना है और बातें करनी है बड़ी बड़ी। है? ऐसे थोड़ी ना होता अरे है। तुम भी थोड़े दिनों के बाद रोटो पे झाड़ू मारा। पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते, पढ़े लिखे लोग जो है ना अपना काम करते हैं। तुम भी किसी देखो लड़के मैं को मैं छोड़ क्या रहे बता रही हूँ, सुनो। ये जो मोमीन है हमारे कौम के लड़के, वो अल्लाह 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 बोल के मस्जिद मदरसों में जाते, मस्जिदों में जाते, फिर क्या लगाते हैं? पंचर। और ये जो गैर मुस्लिम है वो गाड़ी आते चार चक्किया गाड़ी में और बोलते हैं कि ए अब्दुल चल पंचर साट। अब वो अल्लाह अल्लाह बोलने अच्छा। वाला, सुनो तो, अल्लाह अल्लाह बोलने वाला काफिर के चक्का का पंचर साट रहा है। बताओ ये इज्जत है कि बेइज्जती है? इसका मतलब इसका मतलब तो मुसलमान है ही नहीं। तुम्हारा कोई अस्तगफिरुल्लाह मजहब इस्लाम से ताल्लुक ही अस्तगफिरुल्लाह। नहीं है, तुम मुझे गैर मुस्लिम लग रही हो। हाँ ठीक है, अब बोल लो, मुझे कोई मसला नहीं है इससे, लेकिन जो सच है उन्हें बोल दिया। कौन तुम? अरे उठा के जब पढ़ोगी ना तो आंखें फट जाएंगी तुम्हारी, अरे समझ अभी रही हो? की तारीख देखो ना, हाँ। अभी की तारीख देखो, अभी की पंचर तारीख साटने वाला अभी अब्दुल की है। तारीख अच्छा। और तुम्हारा? अभी की तारीख देख लो। और तुम और झाड़ू लगाने वाला करिश्मा है क्यों? नहीं, वो तो कान में बैठने वाला है। कार में थोड़ी बैठने वाला। हाँ, अब देख लो, कार सबसे में थोड़ी बैठ। सबसे ज्यादा गरीब, अनपढ़, गंवार, है ना, पंचर साटने कौन? वाले, ये मुस्लिम ही होते हैं, हमारे कौम के हैं। और जो गैर मुस्लिम होते हैं कितने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट होते हैं, कोई कलेक्टर बन रहा है, वो कोई तो वकील बन वो रहा तो है। अच्छा 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 अच्छा। जो टॉप अच्छा कौन जो है? टॉप कंपनियां है ना, गूगल, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के जो हाँ, सीईओ है ना वो हिंदू लोग हैं, पता हम्म, है? क्योंकि पढ़े लिखे अच्छा हैं। हिंदू है। अब सऊदी में जाओगे, हिंदू है। वहां पे भी टॉप जो रहने वाले लोग हैं ना वो भी गैर मुस्लिम ही हैं। अमेरिका अरे में जाओ, मान वहां पे जो जाओ टॉप है यार। वो भी गैर मुस्लिम ही है, हिंदू ही है। मान जाओ। ऐसा फिर भी क्यों है? सबसे ज्यादा इस्लाम। सबसे फिर भी सबसे ज्यादा इस्लाम तो फैले है। भीख मांग के रह रहे हो, क्या मतलब हुआ? कौन? हम भीख मांग रहे हैं? वही तो, पंचर साट रहे हो, भीख मांग रहे हो, गुर्बत में जी रहे हो, खाने के लिए दवाई नहीं है, वो सरकारी योजनाओं किसके पे बाद? जो है वो, आपका राशन कार्ड है आपके पास? खुदा का शुक्र है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीजें है। है ना, राशन कार्ड है ना? तो राशन कार्ड कौन? तुम दे रही हो क्या? वही तो, गैर मुस्लिमों से राशन कार्ड ले रहे हो, दाना उधर, चावल उधर का आ रहा है, आटा उधर से आ रहा है। राशन खुद के कमा के खा नहीं सकते हो, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर हो, और बताओ। है? गवर्नमेंट क्या अपना जो है काम उम करके लेके आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो काफिर है। की गवर्नमेंट है, क्या बात करते हो? अरे यार गवर्नमेंट भी तो उसे बीजेपी से मोहब्बत है कि है। नफरत है आपको? हमें तो बहुत सख्त नफरत है। हाँ, तो क्यों उसकी दिया खाते हो? किसका दिया खाते हैं? बीजेपी का। बीजेपी दे रही है। नहीं तो गवर्नमेंट में कौन है? हैं? पहले कौन खाता था? हैं? बताओ। क्यों? इसको कहते हैं कि जिसको थूका उसी को चाट लिया। भैया तुम, अरे जब इतना यार ये नफरत है गैर मुसलमानों से, बीजेपी से, हम्म तो क्यों उसका दिया हम्म खाते हो? क्या उसका दिया क्या खा रहे हैं हम? वो हमें दे रही है क्या? नहीं तो कौन दे रहा है? हैं? गवर्नमेंट में कौन कौन दे है? रहा है? गवर्नमेंट में कौन है? अरे यार ये खुदा की बंदी, जरा दिमाग तो लगाया कर। गवर्नमेंट में कौन कौन है बताओ ये ना। सर ये हिंदुस्तान का कानून बना हुआ है, गवर्नमेंट का कौन, क्या अब मतलब है कौन है इससे? कानून में, कौन है? कौन कानून में है? कौन है कानून में? ये हुकूमत से क्या मतलब कौन? है अच्छा, ये कानून बनाने जो वाले है? कौन थे, कौन से मजहब के थे? अ- अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कहाँ अरे से ओ ले आएगी? भाई, बिना बताओ। मेहनत करे ही राशन कार्ड में फ्री में देते हैं अरे आटे दाल। अरे तो तुम्हारे बच्चे पकड़िया। स्कूल जाते होंगे, स्कूल में फ्री में पढ़ाया जाता बिना मतलब के, बिना पैसे लिए। है? अरे मतलब बाबली जरा गौर से पूरे तो सुनो। पूरे मतलब कि भीख भीख मांग के जिंदगी चल रही है सब किसकी? पूरे। हमारी? हाँ, वो भी किसके? गैर मुसलमानों के। ना तू तो भीख मांग रही मैं तो सारे उन है। लोगों की बात कर रही हूँ जो राशन कार्ड धारक लोग हैं।
अच्छा, हाँ, वो तेरा तो आप वो लोग तो के तेरा वो बच्चे, आप लोग के बच्चे उसको दोपहर को जो खाना होता है वो फ्री में दे रही है गवर्नमेंट। उसके बाद तेरा वो कपड़े जो है वो तेरा फ्री में गवर्नमेंट दे रही है। फिर वो प्रधानमंत्री अरे मत आवास योजना घर जो है वो फ्री में दे रही। कौन काफिर लोग दे रहे अरे हो? नहीं, काफिर लोग हमारे दुश्मन है। अरे तुम्हारे दुश्मन है, तुम उसकी भीख के दिए हुआ खा रहे हो। हमारे बाप दादाओं ने फलाना अरे बना दिया, ढिमका बना दिया, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे भीख से खा रहे हो। ब- बाबली, ये सारे निजाम बनाए तो हम नहीं है, किसने बनाया है? हैं? किसने हमने नहीं बनाया? बनाए हैं ये। अच्छा, कौन सा निजाम बनाया आपने? और ये हमारा ही तो बना हुआ निजाम कौन है सा जो राशन निजाम? दिया जाए। कौन सा निजाम? हैं? कौन सा निजाम? किसका निजाम? कौन सा निजाम? अरे ये हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी का हक है जो ले लिया अरे जाए, भैया मेरे, उसे महीने पे दिया जाएगा। 1947 उसके बाद जो हम्म, हमारे पास संविधान है वो इस्लामिक संविधान नहीं है। वो गैर चल मुसलमानों ने पागल बनाया है। पागल की साली। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हमारा ये जो गवर्नमेंट है हम्म, वो काफिरों की गवर्नमेंट है ये जिसके बहुत भीख में पल रहे हो आप लोग। अरे गवर्नमेंट हमारी इतना भीख ही, में पल रही है इतने ही रोजाना। दिल में टीस है ना, इतने ही दिल में टीस है ना, तो गैर मुसलमानों का मुल्क छोड़ दो। कौन? लेकिन नहीं, थूकना है, चाटना है, भीख मांग के ये जीना है। ये ये मुल्क जो है हमारी वजह से आज आबाद है, समझ क्या रहे हैं? है? जिस दिन हम खत्म हो गए तो उस दिन मुल्क ही अरे खत्म हो भैया, जाएगा। तुम जिस मुल्क में रह रहे हो वहां तो लंगा हाँ, भिखमंगा हालत हो गए लोगों की, भीख मांग के जी रहे हैं। किसके? कौन? हम? सूरत हमने बनाया और जिस दिन हम अच्छा खत्म ठीक हो गए है, ये मुल्क सबसे ही खत्म हो सबसे जाएगा। ज्यादा सुन्नी कौन से मुल्क में बताओ? किसमें हमारे बताओ? कौम के लोग कौन से मुल्क में हैं सबसे अरे ज्यादा? हमारे मुल्क के लोग देख लो, देखो कौन से तुर्की मुल्क? में है। पाकिस्तान। अरे सबसे यार ज्यादा पाकिस्तान में तो है ही आला है। हजरत अहमद रजा बरेलवी के मानने वाले हमारे मसलक के लोग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। वहां पे जमातें चलती हाँ, हैं। उस देश का हाल देखो, हम्म, भिखारियों जैसा। वो ठीक बेगानी है। जैसा हाल है। और और 57 मुस्लिम मुल्क है, 57 मुस्लिम मुल्क, ठीक है। हम्म, 57 मुस्लिम मुल्क में 5-6 जिनके पास हम्म, तेल के कुएं हैं उसको छोड़ के बाकी सब हम्म, नंगे भूखे। और गैर किसके? मुस्लिम मुल्क देखो, यूरोप गैर मुस्लिम मुल्क एकदम पैसे ही पैसे। पूरा अमेरिका पैसा ही पैसा है। पैसे ही पैसा, इसराइल अमीर अमीर। और अपना जो नेपाल है, भूटान है, इधर सबके पास इतना तो है कि कम से कम भीख नहीं मांगते। और हमारे मुसलमानों का देश में भी भीख। नेपाल का मुख्यमंत्री अब कौन है? मुसलमान है, नहीं है? क्या? अब प्रधानमंत्री वो तो मुसलमान है। नेपाल का प्रधानमंत्री मुसलमान है? क्या नाम है उसका? मेरे तो सही पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तू ही बता दे। नहीं, आप बताओ ना। अभी तो उसका नया प्रधानमंत्री बना, उसका नाम बता दे। मैं तो क्या जानूं, मैं तो ये अरे तो बताया दावा बस। ऐसे कर दिया क्या? तू ये बता कि तुझे क्या लेने देने हैं इन सारी चीजों से, ये अरे बता। अरे, कहाँ कहाँ हवा कहाँ निकल गई आपकी? अभी तो बोल रहे थे कि ये होता है। हैं? और मैं आपको बता दूं एक तो बात की, जो नेपाल के प्रधानमंत्री को मुस्लिम होने का दावा कर रहे हो ना, हम्म, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है सुशीला कार्की। अच्छा, और वो जो सुशीला कार्की है ना, वो तेरे ससुर 12 होंगे वो। 12 सितंबर 2025 को वो प्रधानमंत्री बनी थी नेपाल की। तो मतलब आप झूठ भी मैं ये कह रहा बोलते हूँ तेरे हो, ससुर, मतलब मुफ्ती मौलवी हो के झूठ ससुर भी होंगे बोलते हो। वो। हाँ? ससुर होंगे तेरे ससुर, होंगे वो। क्या बोल रहे हो? तेरे ससुर होंगे वो देखो, जो है नेपाल की प्रधानमंत्री। जब आप जैसे लोग झूठे साबित होते हो ना तो उल्टा सुल्टा बोलते हो। और वो ससुर अरे नहीं हो यार सकती, उल्टा अगर सीधा। होगी तो किसी की सास होगी, क्योंकि वो औरत है, महिला है वो। अरे यार महिला होगी तो बताओ, ये यही नहीं हिंदू भी पता? तो होंगे। देखो मैं बताऊं, जब आप मदरसे में पढ़ोगे, अनपढ़ रहोगे, अंगूठा छाप रहोगे, कुछ पढ़ना लिखना आएगा नहीं, है ना, पंचर लगाओगे, यही औकात रहेगी, तो आपको अच्छा, समझ नहीं आएगा नाम का। तो फिर वो गवर्नमेंट के दिए हुए भीख में जिंदगी जियोगे, और वो अंदर में अल्लाह 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 ऐसे बोल के घूमते रहोगे, बस यही हाल होगा। क्या यार तेरी, अगर अगर हम लोग ना होते ना, हम्म। तो समझ रही हो नहीं तुम्हारा हाल क्या होता। क्या होता? तुम्हें तो कोई तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं हिंदुस्तान के अंदर के तुम हो भी या ओ, नहीं हो। ओ समझ भैया, रही हो नहीं? बड़ी फैक्चुअल हाँ बात तुम्हारी कर दी। जैसे। बड़ी फैक्चुअल बात कर दी हाँ, आपने। ये फैक्चुअल बात है समझ रही हो? है? हाँ, अनपढ़ कहीं तुम्हारा के। वजूद भी नहीं होता हिंदुस्तान के। अभी थोड़े दिन पहले जो है ना, एक जब काम करो, जब यहाँ कोई सुनो सुनो, एक काम करो, एक काम करो, आप जाओ, बढ़िया सरकारी योजनाओं का लाभ उठाओ बढ़िया से, है ना। वो खैरात में भीख में गवर्नमेंट दे रही है, आटा दाल खाओ और सरकार के खिलाफ भौंको, बस यही कर सकते हो।
है ना, कि काफिर ये पसंद है काफिर। सब अरे कब इतना तो तुम लोग मतलब मादा नहीं है दिल में क्या, जहन में नहीं है मादा? इतना तो हिम्मत होना चाहिए कि नहीं हम छोड़ अरे देंगे इस हाँ। ये तो ये तो हम बावली के देख रहे हैं, गर्व के साथ रह रहे हैं। अगर किसके? तुम हमारे हमारे राज्य में रहते तो साले तुम्हें तो कम से कम इतना डर लगता कि डर के मारे ही मर गए होते। क्या बोल रहे हो? देख, हम हिंदुस्तान के अंदर इतने जुल्म के बावजूद भी कितनी हिम्मत और ताकत और कुव्वत के कौन साथ सा रह रहे जुल्म हैं। हो रहा कोई है? हमें डरा ये नहीं जो सकता। भीख में तुम लोग को खाना दिया जा रहा है वो जुल्म हो रहा है? जो तुम्हारे बच्चों को फ्री क्या? में पढ़ाया जा रहा है वो जुल्म हो रहा है? तुम्हारे लिए फ्री में क्यों? प्रधानमंत्री आवास बन रही है वो जुल्म हो रहा है? तुम लोग को अरे हम कलेक्टर तो बनाया खुद। जा रहा है, पढ़ने लिखने पर शिक्षक मंत्री बनाया जा रहा है? हैं? तो जुल्म हो रहा है। अरे उपराष्ट्रपति हम खुद हामिद क्या सरकार को। हामिद अंसारी था, जुल्म अरे हुआ था। बाबली, हैं? बाबली मतलब सुन तो जा, कहाँ हम से जो सीखते सरकार को। हो ये गंवारपना? अरे यार हैं? बाबली सुन तो जा, अनपढ़ कागो मतलब यार, तूने अनपढ़ कागो के ये इतनी। अनपढ़ ही रहोगे, कुछ पता वता ही नहीं जुल्म हो रहा है तुम पे। जुल्म होता ना तो बात नहीं कर पाते फोन पे। कौन हम? करने वाली में से, कौम में से दो हैं, तेरी कौड़ी। तरह थोड़ी है अभी आई लव यू डरपोकनी। मोहम्मद करके वो निकला था, वो जुलूस याद है तुम्हें कि नहीं है? हाँ। लोग बोले थे आई लव यू तो फिर मोहम्मद, क्यों सुनो कहा? तो सुनो तो। आई लव यू मोहम्मद बोलेंगे, हाँ। दिल में हमारा रसूलुल्लाह है। और क्या बोले थे कि जिस दिन नबी के नाम पे हम्म। बात आ गई पहले फहरिस्त में हम होंगे। हम्म। दो डंडे पड़े उनके, फिर। उनकी हवा सारी पिछवाड़े से निकल गई। फिर वो कहाँ अच्छा। घुस गए अपने अपने घर में। और फिर उन लोगों ने क्या किया, अपने दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे आई लव यू मोहम्मद का स्टिकर लगा हम्म। रखा था। पता चला कि यहाँ हम्म। पे पुलिस आने वाली, सब ने निकाल के घुसेड़ लिया अपने हम्म। घर में कि चलो भाई हम तो अच्छा अच्छा। इस्लाम मोहम्मद को छोड़ देंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन हम मार नहीं खा अच्छा। सकते। तो तुम्हारे जैसे जो होते हैं ना अच्छा। नौटंकी वाले लोग, हाँ भाई हम तो इस्लाम के लिए फलाना ढिमका, हम्म। दो डंडे में सीधे हो जाते हो। हम्म। अच्छा। दो डंडे पड़ेंगे, सारी मोहब्बत आशिक रसूल हवा से कहाँ निकलेगी पता ही नहीं चलेगा। जिस दिन आशिक रसूल खड़े हो गए उस दिन हवा अभी खड़ा भी नहीं तो मिलेगी अभी तुम्हें तो खड़ा भागने तो की। हुआ था अभी। समझ कुछ रहे हो अभी नहीं? यहाँ पे क्या नाम था इसका, कानपुर में खड़ा तो हुआ था लवी मोहम्मद वाले, सबकी हवा हम्म। निकल गई हाँ, तो है तभी तो मैं कह रहा हूँ, जब सबकी। जब हम अरे लोग खड़े भैया ये होंगे जो ना। ये तुम लोग क्या, तुम लोग तो खड़े तो हुए, तो अभी हवा निकल गई सारी। अरे अभी खड़े ही क्यों, उस दिन तुझे पता चलेगा कि हम लोग क्या दो हैं। पैसे की औकात नहीं है, समझ भीख गई? मांग के जीना है, दूसरों के टुकड़ों पे पलना है और बातें बड़ी बड़ी। जाके देखो भी घर में अरे आटा है तुम कि भी नहीं है खाने के लिए। है खुदा का शुक्र है, हमें अनपढ़ के अपने रब अनपढ़ पर इतना गंवार के एतमाद है गंवार। कि। नहीं तो जाओ कहीं पंचर लगा चोरी अरे। चकारी करो, यही तो बच गया तुम लोग का। अरे बाबली, तू अपनी तो जिंदगी संभाल पहले, वो देख हाँ जो है बस यही कृष्णा तेरा कहीं यही। भीख मांग के लाएगा, शाम को तुझे दे देगा अरे दो चार भैया रुपए। हमारे यहाँ तो कलेक्टर बनते हैं, हमारे कृष्णा कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर? पुलिस बनेंगे। अरे कलेक्टर? पढ़े अरे कलेक्टर सीईओ बनते बनेगा हैं वो? मैं जिनसे मोहब्बत करती हूँ ना उनके कौम के लोग सीईओ बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, उप अरे वो प्रधानमंत्री बनते हैं। जूते, इस भारत में तो सीओ के भारत, जूते वूते इंडिया साफ तो करने को मिल इंडिया, जाए तो दूसरे यही मुल्क काफी में है। जाएंगे ना, अमेरिका अफ्रीका, वहां पे भी उनको बड़े बड़े पद मिलते हैं। वहाँ, हाँ, वहाँ जो उनकी जूतियां उतियां साफ और करने को तुम मिल जैसे जाएगी, लोगों को नौकरी तो तो डंडे करोगे। से कूटा जाता है। और फिर वो जो नौकरी वोकरी टेररिज्म, मिल जो जाएगी। तुम जैसे लोग जो नफरती होते हैं ना, कि टेररिज्म जिनके अंदर होता है कि नफरत है हमें इन फलाना फलाना लोगों से, फिर यूएपीए के जरिए जाते हो अंदर जेल में, आतंकवादी का ठप्पा लगता है, फिर अरे सड़ते हो जेल में। समझ रहे हो? तेरे 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 सुना तो वो नौकरी मिल जाएगी जूते वूते साफ करने की। क्या? और वो शाम अरे जूते वूते साफ करने अरे की जो नौकरी मिल तुम्हें जाएगी आटा दाल सीओ की। देने वाला है ना उधर, वो उचित मूल्य हाँ। दुकान होता है ना जिधर तुम अपना राशन कार्ड लेके भीख मांगने जाते हो, उधर जो देने वाला होता है ना वो भी गैर मुस्लिम ही होता है। वो तुम्हारा समझ, गैर गैर मुस्लिम। मुसलमानों के उस टुकड़ों पे पलने वाले तुम उनको ही बोल रहे हो कि मेरे दुश्मन है। वाह रे निर्लज, बेशरम, वाह, शर्म भी नहीं है, हया भी वो जो नहीं है है। जूते वूते साफ करेंगे तुम्हारे, उन्हें शाम को 100 रुपए मिल जाएंगे, वो लेके आ जाएंगे तुम्हारे अपनी पास। अपनी बातें मत बताओ, समझ रहे नहीं? हैसियत है ही नहीं। और कृष्णा, शाम। कृष्णा की बराबरी करने की हाँ। हैसियत नहीं है तुम्हारी। तुम लोग एक अरे काम करो, तेरी तुम लोग कृष्णा। मरने की तैयारी हाँ। करो, आखिरत में तुम लोग का कुछ हो सकता है, इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इस दुनिया में भीख मंगे अरे ही हमारा रहोगे। आखिरत में हो जब भी जाएगा, तू हाँ इस अपनी तो दुनिया सोच में हराम मांग खोर। के ही खाओगे भिखारियों की तरह, यही है बस। अरे तू अपनी तो सोच नहीं, हराम खोर नहीं, ठीक तेरा क्या हाल होगा। है। हैं? तू हराम खोर नहीं, अपने बारे में तो सोच। हैं? जो जो जिस मुल्क जाहिल का है खा ना। के उस मुल्क के खिलाफ बोलता है वो हरामखोर होता है, जैसे तुम। चुड़ैल कहीं की। हैं? चुड़ैल है कहीं की, हैं? समझ चलो नहीं आती चलो तुझे? ठीक, चलो ठीक है, कॉल कट करो, मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं हैं? करती। अल्लाह आपको हिदायत दे, अच्छा। ठीक है? अल्लाह हिदायत दे। हराम खोरनी, नाम बदनाम कर रही है और बातें मिला रही है। साले हमारे टुकड़ों पे पलने वाली कौम हम ही से कह रही है।
अच्छा अच्छा अच्छा, टुकड़ों पे हाँ, पल रहे कौन? जाके जाओ जाओ जाओ, लाइन लगाओ, तो जाओ जाओ लाइन लगाओ, जाओ जाओ लाइन लगाओ, आटे दाल मिल रहे अरे होंगे, जाओ जाओ, राशन कार्ड लेके अपनी जाओ। अपनी जबान से जो है धूल चाट समझ रही है नहीं। और तुम लोग वो अपने वक्त भी हाथ तेरा से करीब पंचर आएगा। पंचर साटोगे, जाओ जाओ, पंचर पंचर साटो, जाओ। हम पंचर लगाएंगे तो इज्जत के साथ लगाएंगे, तेरी हाँ तरह से जाओ थोड़ी नहीं जाओ है कि जाओ, भीख चापलूसियां मांगो, करेंगे। गवर्नमेंट के टुकड़ों पे पलो, जाओ। गवर्नमेंट तुझे अच्छी सुविधाएं देगी, हाँ नहीं, रोजाना तुम लोग बिठाया को नहीं करेंगे देता तुझे। है, हैं? हाँ, चलो जाओ चलो तुझे जाओ चलो सोल्यूशन चलो चलो हटो, भीख मांगो, जाओ सोल्यूशन वो जाओ करेंगे, जाओ, तुझे भीख अपने रूम में चलो भीख बिठाया मांगो, करेंगे। जाओ जाओ, भीख मांगो। तुम लोग की हैसियत ही है, अरे अनपढ़ के भाई, अनपढ़ रहोगे, भीख ऐसी मांगोगे, हराम उसके खोर अलावा कुछ नहीं कर सकते। बहन कहेंगी। चलो जाओ, भीख मांगो, जाओ भीख हराम भीख खोर जो अपने मांगो, बाप का भीख। नाम बदनाम कर रही है। इतनी बेहतरीन आदमी, मेरे दीन की वालिद के ताल्लुक लड़की से हो। एक अल्फाज भी नहीं सुनूंगी हाँ, मैं, ठीक है? अरे हराम खोर नहीं, वो बेहतरीन आदमी है, उनके जैसी शैतानी के लिए बोल सकता हूँ। हाँ जाओ, आप भीख मांगो, जाओ। चुड़ैल नहीं कहेंगी, अब जा रही नहीं जा रही, फोन काट। तुम कॉल कट कर लो ना, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या? तुझे दरमियान का मौत जा रही है, हराम खोर नहीं, तुझे क्या डर लग रहा है तो फोन काट के हुए। देखो एक दिन ऐसा आएगा ना, तुम्हारे खुद की बेटी हिंदू के हाँ, साथ भाग जाएगी, देख लेना। चलो कौन बाय। हमारी? बाय। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और ये व्यक्ति जो है एक मोमीन है, और इसका नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन इस्लाम इसके दिलो दिमाग में एकदम गहराई से बसा हुआ है। और इतना बसा हुआ है जितना कि किसी लोहे के अंदर आयरन। इसका कहने का मतलब ये है कि लोहा इसलिए लोहा है क्योंकि वो आयरन है ना? तो उसका वजूद ही उसका मैटर है, उसका पदार्थ है। अगर वो पदार्थ उसके भीतर ना रहे तो उसका वजूद ना रहे। वैसे ही ये लोग बिल्कुल एकदम मुस्लिम है, पक्के वाले। और जो जो मुसलमानों में भ्रांतियां हैं वो सारे इसके हृदय में, आपको आप जान गए होंगे सुन के कि इसके हृदय में किस किस प्रकार की भ्रांतियां गैर मुसलमानों के बारे में हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने चर्चा किया, ये अत्यंत दुर्लभ चर्चा है। दुर्लभ का तात्पर्य ये है कि ये आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। एक्स मुस्लिम जो चैनल्स हैं दूसरे, उनमें आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। जो हमारे हिंदू भाई बहन का अपना चैनल है जहाँ पे वो इस्लाम को एक्सपोज करते हैं, वहाँ पे भी आपको ऐसी चर्चाएं नहीं मिलेंगी। वहाँ पे अगर वो किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़की से को जो शादी करना चाहती है, वो उसकी उस पर रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन अब इस प्रकार की जो वार्ता है, इस प्रकार के जो संवाद है, ये संवाद आप कहीं और नहीं सुन सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आप मेरे चैनल पे ही सुन सकते हो। इवन आप जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे भी ऐसे जो संवाद है वो नहीं सुन सकते, क्योंकि लोग अगर किसी से चर्चा करेंगे, किसी मुस्लिम से, तो वो ऐसे स्पष्ट रूप से सामने आके अपनी बातें नहीं रख सकते, और वो रखेंगे भी नहीं, क्योंकि उस वक्त उनके चेहरे पे एक मुखौटा होता है कि उनको गैर मुसलमान के सामने एक अच्छी छवि बना के बात करनी है। और जब वही व्यक्ति जो गैर मुसलमान के सामने अपनी अच्छी छवि बना करके बात करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे मुंह से ऐसी बातें ना निकल जाएंगे तो काफिर होते हैं, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये घटिया होते हैं, ऐसी बातें ना निकल जाए, तो वो जानबूझ के अच्छे बनने के अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी बातें गैर मुस्लिम सुन रहे हैं। और ऐसे ही होता है जब वो वो नेशनल न्यूज़ जो चैनल्स होता है उसमें जाते हैं। ऐसा ही होता है जब वो एक्स मुस्लिमों के चैनल में डिबेट के लिए जाते हैं, तो वो अपनी असली चेहरे को छुपा लेते हैं। लेकिन मेरे, क्योंकि मैं जो हूँ वो बहुत ही भीतर गहराई तक जा करके अपने आप को छिपा करके कुछ अलग तरह का अपने जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसको अलग तरह का बना करके उनसे चर्चा करती हूँ। तो ऐसे में जब उनको पता चलता है कि लड़की है जो मुस्लिम है, जो किसी और के साथ मोहब्बत कर रही है, तो वो जो चीज़ जो
जो वास्तविकता में ऐसे असली जो वाकया होता है, ऐसी जो वास्तविक घटनाएं होती हैं जिनमें वो लोग उस लड़की से संवाद करते हैं, उस लड़की को जो सजेस्ट देते हैं, गाली देते हैं या उसको भ्रमित करने की या माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ दो लोगों के बीच जो होता है, एक मुस्लिम जो उसको वापस लाना चाहता है और एक मुस्लिम लड़की जो इस्लाम से बाहर जाना चाहती है या जो किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती है। तो इन दोनों के बीच जो संवाद है वो कोई तीसरा चौथा नहीं सुन सकता। लेकिन मेरे जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो वो बातें जो बहुत दुर्लभ हैं और कदाचित ही कोई कोई ऐसी चीज़ें कभी सुन पाता होगा, आपको बड़े ही सुलभता के साथ वो सुनने को मिल जाती है। तो अब ये तो पता चल गया कि रिकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दुर्लभ के साथ महत्वपूर्ण भी। अब इस रिकॉर्डिंग का तात्पर्य क्या होगा, इसका हमारे जीवन में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका महत्व क्या है। हम सबके जीवन में अगर हम ऐसी बातें सुनते हैं तो प्रभाव क्या पड़ेगा। हमारी बहनों के जो गैर मुस्लिम बहनें हैं, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई, उनके बुद्धि में ऐसा क्या प्रभाव पड़ेगा कि उनको ऐसी रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए। उनको ये सुननी चाहिए क्योंकि इनसे वो उन सारे जो पैतरे हैं वो सीख सकते हैं जो एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम लड़की को, जब वो किसी गैर मुस्लिम एक मुस्लिम लड़की को जब वो किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है तो वो जो मुस्लिम उसको जो पैतरे बताता है कि झूठ बोलता है, गलत बातें सिखाता है, ये फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, है ना, ये हो गया वो हो गया, तो वो सारी चीज़ें वो समझेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इनके भीतर की बातें नहीं जानते कि जब वो आपस में चर्चा करते हैं तो कैसी कैसी बातों से चर्चा करते हैं। जैसे आपने शुरू से सुना कि अगर आपने शुरू से सुना होगा तो ये भरसक प्रयास कर रहा था कि जैसे तैसे करके इस लड़की का माइंड वॉश किया जाए। और अगर कोई मुस्लिम लड़की होती, क्योंकि मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ, मुझे इस्लाम का सच पता है, अगर कोई मुस्लिम लड़की होती तो इसके चक्कर में आके कब से अपना प्यार छोड़ चुकी होती और कहाँ से कहाँ चली जा चुकी होती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए और हमारे आगे आने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए। साथियों, आप लोग चर्चा तो बहुत सुनते हो, डिबेट्स, वहाँ पे इस्लाम की पोल पट्टी खोली जाती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस तरह का जो संवाद है वो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही अपने महत्व को लिए हुए है। अब हमने जब इसकी बातें आगे सुनी तो इसके माइंड वॉश करने का लेवल देखो, खुद भी एक अक्षर नहीं पढ़ा हुआ है, काला अक्षर भैंस बराबर, ये इसकी स्थिति है। लेकिन इतना अनपढ़ गंवार होने के बाद भी, हालांकि हाफिज है ना, और अपने आप को आलिम बता रहा था कि कोई उलेमा नहीं है, मतलब मौलवी या मुफ्ती नहीं है, ये हाफिज है। और इसके बाद भी देखो, जब इसको इतना पढ़ा भी नहीं है फिर भी कैसे माइंड वॉश कर रहा है। आप एक तरह से समझ सकते हो कि इनकी जो माइंड सेट होती है ना, जो मन की स्थिति होती है वो कैसी पहले से ही बनी होती है। कि अगर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि एक हिंदू लड़की है या गैर मुस्लिम कोई भी है, अगर वो किसी मुस्लिम के साथ बात करती है, कुछ भी करती है और किसी हिंदू को पता चल गया तो वो उस पर कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है लड़की पलट के बोलती कि तुम कौन होते हो, और ऐसा होता भी है। ऐसे बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां वो लोग उल्टा बोल देते हैं। और आप सामान्यतः देखोगे किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, जो गैर मुसलमान हो उनमें लड़की जो है वो पार्क में बैठी हुई अपनी मुस्लिम उसके साथ, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तो बैठे रहे तो हमारा क्या जा रहा है। लेकिन आप ऐसी बहुत सी न्यूज़ देखते होगे कि अगर लड़की मुस्लिम है और लड़का गैर मुस्लिम तो कोई ना कोई मुसलमान उसको टोकेगा। एक महाराष्ट्र की वीडियो वायरल हुई थी, रील्स है, आप सभी ने ध्यान दिया होगा, ईद का समय था तो वहाँ पे मेहंदी लगाने वाला व्यक्ति था, वो गैर मुस्लिम था
और जो लड़कियां थी कुछ दो दो वो हिजाब में थी, वो मेहंदी लगा रही थी। वो बंदा जो उस लड़की को जानता भी नहीं कि वो उसके घर की है कि कहाँ की है, कुछ नहीं पता, बस उसने देखा कि वो मुस्लिम है और केवल इसलिए कि वो लड़की मुस्लिम है उसने टोका और कहा कि तुम लोग को शर्म नहीं आती, मुस्लिमों के गैर मुस्लिम के हाथों से ये लगवा रही हो, ये बुर्का उतार दो। वो इतने ज़्यादा अपने धर्म के लिए संवेदनशील हैं, संवेदनशीलता बहुत बहुत अधिक, कि वो इस चीज़ के लिए कन्हैयालाल जैसे लोगों का जो सच का साथ देते हैं उनका कत्ल भी कर सकते हैं। समझने की बात ये है कि जहाँ पे ये लोग इन लोगों लड़कियों को देख लेते हैं वो हर जगह वो लोग टोकते हैं और इनके अंदर का जो इस्लामिक नज़रिया होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। जैसे अभी पाकिस्तान में रह रहे हैं तो जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो पाकिस्तान में इस्लाम को उतने अच्छे से फॉलो नहीं करते। उनको टीवी देखना है, उनको गाने सुनने हैं, उनको नाच गाना करना उनको हर वो चीज़ करनी है जो इस्लाम के खिलाफ है ना। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें वो करते हैं जो इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, जैसे कि अपने भाई अपने बहन पे अपनी अम्मी पे है ना चिढ़ जाना। और ये भी एक दुख की बात है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए भी जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो इस्लाम में नहीं रहना चाहती, क्योंकि भारत हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री हो, लगभग लगभग मुस्लिम लड़कियों का यही हाल है। मैं हर घर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर हम बात करें अधिकांश अधिकतर की तो इसमें ही आता है। जैसे मेरठ उत्तर प्रदेश की एक वाक्या है, मैं आपको इसके बारे में सुनाती हूँ, सुनिए पहले ये। अब्बू ने और मेरे भैया ने की है मेरे साथ घटना। बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं मेरे साथ में, और रात के टाइम करते हैं और दिन में भी करते हैं। मैं खाना बनाती जब भी नहीं छोड़ते मेरे को, टॉर्चर करते हैं, कहीं कहीं हाथ लगाते हैं, छेड़ते हैं। काफी बहुत दिन हो गए हैं जब से ही करते आ रहे हैं ये। अम्मी काम पे जाती हैं और भाई भाई कोई भी घर पे नहीं रहते, मैं और अब्बू रहते हैं। मेरे वजह से अब्बू सवेरे आ जाते हैं। छोटे भाई और छोटे पिता। हाँ भाई भाई सगे हैं जो छोटे वाले भाई, हाँ वे सारे सगे हैं। भी करिए क्या कुछ कहा पुलिस ने? उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। आज एसएसपी ऑफिस पहुंचो, यहाँ से क्या आश्वासन मिला? अब्बू ने साथियों, जब एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो उम्मीद करती है कि वो अपने माता पिता के पास जाए, अपने भाई के पास जाए। हमारी भारतीय जो परंपरा है उसमें जो राखी का त्योहार होता है, जब उसमें उस राखी के त्योहार में भाई अपनी बहन अपनी भाई के कलाई में राखी बांधती है तो उससे वो एक वादा भी करती है, वादा लेती है कि भाई कोई भी समस्या हो तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। वैसे ही जो भाई दूज का वो होता है तो उस भाई दूज में भी जो भाई बहन जो एक दूसरे को वादा करते हैं कि वो उनकी हिफाजत करेंगे। आपने जो अभी एक मेरठ से जिस लड़की की आवाज़ सुनी, बात सुनी, जो कह रही है कि मेरी माँ जब काम पे चली जाती है तो मेरा जो बाप है वो मुझे छेड़ता है, गलत गलत जगह हाथ लगाता है। और उसके भाई भी। तो लड़की से पूछा रिपोर्टर ने कि आपके भाई भी ये सब करते हैं क्या, वो सगे हैं? तो बोलते हैं हाँ वो सगे भाई हैं। आधी से ज़्यादा जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो तो इसलिए इस्लाम में नहीं रहना चाहती क्योंकि उनके खुद के जो भाई हैं, उनके खुद के जो अब्बा हैं, उनसे उनको खतरा है। और आपको यकीन नहीं होता तो मैं एक और आपको ये चीज़ सुनाती हूँ, क्योंकि ये सब छुपी ढकी बातें नहीं हैं आज के वक्त पे। साला बेटी के साथ सगा ही बाप दरिंदगी की तमाम हदें पूरा 1 साल करता रहा। इस दरवाजे के होल से इस बच्चे ने देखा अपने बाप को इसकी बहन के साथ गलत काम करते हुए। बेटा आपने यहाँ से देखा था अपने बाप को? यस। क्या कर रहे थे, क्या देखा था? इसके बुलों को चूम रहे थे। आपने खुद देखा? यस। माँ बेटी को छोड़ के जाती है कि कोई बाहर वाला बेटी के ऊपर नजर न डाले, और घर में बाप भी इस तरह की हरकत कर ले और माँ मर जाती है। फिर वो कहता था 2-3 मिनट के लिए भूल जाया करो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और तुम मेरी बेटी नहीं हो।
कि बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न ख्वास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई और उसकी कुछ तफसील है, ये खुद से फैसला ना करें, मुफ्ती से किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत हाल रखें, तो अगर ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की माँ इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। लो भाई देख लो। और मैं पहले ही बोल रही हूँ कि एक दो केस नहीं है कि आप सोच रहे हो कि एक दो केस है, इतने सारे खुद की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इतने सारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो खुद मेरे पास हैं, जिसमें जो लड़के हैं और लड़कियां भी बताती हैं कि यास्मीन जी हमारे भाई ने हमारे साथ ये किया था, लड़के बताते हैं यास्मीन जी हमारी बहन के साथ हमने ये कर लिया है, क्या इसका कोई रास्ता है बताइए, आप तो एक्स मुस्लिम हो, अब हमारे दिल में आ रहा है कि इस्लाम ऐसा नहीं है, तो बताओ हमने ऐसे ऐसी गलती की थी, अब हम लोग क्या करें। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप जो भी बोल रहे हो वो एक तरह से गलत मानसिकता है। आप सभी को इन सब चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने आप नज़दीक जाओगे इस चीज़ के, उससे उतना ही आपको नुकसान होगा, आपके जीवन को नुकसान होगा। इसलिए इस चीज़ से दूर जाने के लिए, अपनी नैतिकता शिष्टाचार को बचाए रखने के लिए आपको इन गंदी चीज़ों का त्याग करना होगा। मैं तो यही कहती हूँ हर किसी को, लेकिन बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। उनको लत इस तरह की लगी होती है कि वो उस लत से बाहर निकलने की सोचते भी नहीं है। हालांकि बताना मुझे लगता है कि उनकी ये एक फैंटेसी या फेटिश जिसे कहते हैं, कि एक जहन में ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ों को दबा के ना रखूं, किसी के सामने इसको रिप्रेजेंट करूं, वो हो सकता है उनके जहन में ऐसे कि हाँ ऐसा ऐसा मसला है, तो इसलिए वो बताते होंगे। लेकिन असल में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती। आप जितना देखोगे, अगर आप एक इस्लामिक मुस्लिम बस्ती में जाओगे तो आप 100% ये सच करवा लेना कि वहाँ पे जो बाप बेटी हैं, भाई बहन, उनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही, ये 100% मान के चलना। और मैं ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं बोल रही, ये बात ध्यान रखना। जो जितना कट्टर मुसलमान होता है वो इतना ऐसा होता है। कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो औरतें होती हैं वो कहती हैं कि जिसकी दाढ़ी जितनी लंबी वो उतना ही ठरकी, है ना, बोला जाता है ना ऐसा। और कहीं कहीं पे तो इन लोगों की हरकतें देख के मतलब हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, दोनों एक साथ ही आती है कि क्या करें, कि इनकी सोच इतनी संकीर्ण कैसे हो सकती है कि वो इस तरह का काम कर सकते हैं। अच्छा ये सुनिए, जब उनको ये काम करना होता है ना तब वो साउंड बजाते थे। साउंड बजाते? हाँ साउंड बजाते थे, साउंड में आवाज बाहर जाती नहीं है, चाहे जितना चिल्लाऊं। अगर मैं किसी से बता दूं, कोई पूछता भी है कि ऐसे तो बहन बेटे साथ क्यों किए हो, तो बोलता है कि कौन कहता है, कोई झूठ बोल रही है, घर में हमारे साउंड बज रहे, सारे बच्चे खेल कूद रहे। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि साउंड बजा के जो है आपके साथ अवैध संबंध करते थे? गलत संबंध बनाते थे हमेशा। जब उनको ये आपको क्या लगता है लड़की कहाँ, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से है? ये भारत की है और मोमिना है। साउंड बजा के अब्बू करते थे गलत काम, है ना, ये बोली जा रही है बातें। अब वो कितनी शर्म की बात है। अच्छा एक और जो बात है वो यहाँ पे सुनिए। मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी जब मैं जब वहाँ पे पहुंची, उसने जबरदस्ती मेरे फूफो की बेटी के साथ मेरा निकाह कर दिया। उसने मेरे हाथ पांव बांध के सबके सामने मेरे साथ उसने ज्यादती की थी। आपके फूफो के बेटे ने? मेरे चाचू के बेटे ने जी, जिसका नाम मला निवाज है। उसे कहती रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी अभी तक डिवोर्स नहीं हुई, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे तो मतलब वो होता ना कि खाला की बेटी भी, चाचा की बेटी भी, भुप्पी की बेटी भी, सब जायज़ है। और यहाँ पे तो इतना जघन्य अपराध हुआ है कि एक गर्भवती जो बहन लगती है उसके साथ ये सब किया जा रहा है। और अगर आप इसकी शुरुआत देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम जो है वो आया तब से शुरू है। मतलब इस्लामिक मान्यता के अनुसार अगर हम सच माने कि आदम हुआ सच थे, हालांकि ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, पुरातात्विक रूप से और वास्तविक रूप से झूठ बातें हैं।
लेकिन हम लोग सपोज दैट मान लें कि ये सच है, तो दुनिया में सारी जो गंदगी वो शुरुआत से अल्लाह करवाते आ रहा है। और कैसे करवाते आ रहा है? शुरू में आदम हुआ जो आपस में सगे बाप और बेटी थे, उनका आपस में गंदा काम करवाया। उसके बाद उनके जो बच्चे आपस में हुए उनके साथ गंदा काम करवाया, है ना। तो वहाँ पे तो उन लोग को छूट लगती है कि भैया जब हमारे नबियों ने ये सब काम किए हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो ये लोग भी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद लूत ने अपनी बेटियों के साथ जो किया था, तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, एक गंदगी दिखाई देगी। और इसलिए बहुत ही सहजता के साथ जो हलाला जैसी गंदगी है वो इस समाज में एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जब ये अपनी बहन के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अपनी बेटी के साथ ये गंदा काम कर सकते हैं, तो दूसरों के साथ करने में क्या दिक्कत है? या जब खुद कर सकते हैं तो उनको, अपनी बहन बेटी को किसी और के साथ करवाने में क्या दिक्कत है? तो अब एक यहाँ पे हलाला वाली एक वीडियो थी। फिर मैं चली भी जाऊं तो क्या फायदा, फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे। फिर हलाला क्या हुआ, हमें तो उनके वेश्याएं जो हम हलाला में रहेंगे, क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत माँ बापों की? खैर इसमें लड़की कहती है कि ये हलाला क्या होता है, क्या इन लड़कियों की इज्जत नहीं है, मुसलमान लड़कियों की? वो कहती हैं क्या मुस्लिम लड़कियां वैश्या होती हैं कि तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ हलाला करवा लो? तो ये जो लड़की है वो अपनी बात को एकदम खतरनाक तौर पे सामने लग रही है। और ऐसी कुछ बातें और बहुत भयानक है कि भाई हलाला तो हलाला, ये लोग अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ते, सगी बेटी को आपने देखा है ना। तो एक और जो मैंने देखी थी शायद वीडियो क्लिप, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ये जोधपुर की घटना है। जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर से ये मैटर मेरे पास आया है। ये पीड़िता एनजीओ में आज आई है। इनका जो हस्बैंड है वो एक ड्रग एडिक्ट है। इनकी शादी को 4 साल हुए। इनकी 2 वर्ष की एक बच्ची है। पिता ही बना अपनी बच्ची का किडनैपर। वो एक एडिक्ट प्रवृत्ति का है। वो नशा लेने से उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है और वो अपनी बच्ची का किडनैप करके ले गया है। आज पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है इनकी बच्ची। और ये जो माँ है, इनका हाल बुरा हो रहा है बच्ची के लिए। आज हम इनकी मदद करने जा रहे हैं। आज हम इन्हें पुलिस प्रशासन साहब के समक्ष पेश करेंगे, जहाँ पर हम एक FIR लिखाएंगे ताकि इनकी बच्ची इनको मिल सके। आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन लड़की बुर्का में है, ये मुस्लिम लड़की है। और ये ड्रग्स एडिक्ट तो बकवास की बात है। कोई इंसान कितना भी नशे में क्यों ना हो जाए, अपनी बहन बेटी पर नजर नहीं डालेगा, है ना। तो ड्रग्स एडिक्ट, अगर ये सारी बातें ड्रग्स एडिक्ट ये है, वो तो बहाना है। असल में इनके तो कल्चर में ही समझ लो, कल्चर है ना, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कल्चर। इनकी जो सभ्यता है उसमें ही बहन बेटी के साथ इस प्रकार के घिनौने कृत्य करने की आज़ादी है। और वो भी ऐसे नहीं मामूली मामूली सब, पूरा फुल आज़ादी। और यही अमानवीयता को दर्शाता है कि तुम किस प्रकार के मनुष्य हो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी गंदी गंदी चीज़ें हैं और तुम उस चीज़ को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हो। कि ये मानवता है? ये मानवता नहीं, ये अमानवीयता है। और मतलब ये चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं, हर तरफ चल रही हैं। और इसलिए आप ये सच कर मान लेना कि जब मुस्लिम महिलाओं को कोई गैर मुस्लिम लड़का दिखता है तो उनके हृदय में एक आशा की किरण उत्पन्न होती है कि कम से कम इनके यहाँ तो कुछ नहीं तो कम से कम जो ससुर होगा वो ससुर ही होगा, जो पति होगा वो पति ही होगा, जो देवर होगा वो देवर ही होगा। कम से कम इनके यहाँ मेरी जो बच्ची होगी शादी के बाद, तो जो बाप है वो बाप ही होगा, उसका सौहन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ जो घरों तक सीमित है, वो घरों तक सीमित नहीं है। ऐसी गंदी घटनाएं इनके जो मजहबी जो घर हैं, मस्जिद है ना, मदरसे, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और ये बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है। जैसे ये सुनिए। आगरा में मस्जिद में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामला थाना सागन क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। ये मुस्लिम परिवार है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम परिवार जब मस्जिद में अपनी बच्ची को पढ़ाई के लिए भेजता था तो वहां पर जो मौलवी है, जो मौलाना है, उन्होंने ही इनकी बच्ची के साथ, जो कि नाबालिग है, 10 वर्षीय, इसके साथ गलत काम किया। सीधे सबसे पहले बच्ची से बात कर लेते हैं। बेटा ये बताओ कि किन्होंने आपके संग गलत काम किया और इससे पहले भी? हाफिज जी ने। हाफिज जी ने? क्या नाम है हाफिज जी का? अच्छा, तो पहले भी आपके साथ कभी छेड़खानी वगैरह करते थे कुछ? हाँ। आपने रोका नहीं उनको? मारने की धमकी देते। हैं? मारने की धमकी। मारने की धमकी देते थे आपको? अच्छा, तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कभी? डर के मारने बताया। डर के मारे? अच्छा, ये और फिर कल फिर आप कैसे पता चला? तो मैं घर पे बात कराई थी। आप घर में भाग के आगे जब आपके संग गलत काम किया तो फिर आपने मम्मी पापा को बताया? अच्छा ठीक है। तो ये जो कहानी है सिर्फ घर तक नहीं सीमित, मस्जिदों और मदरसों तक। आप तो न्यूज़ सुनते ही रहते होंगे, तो इसलिए आवश्यक है कि हम इन बातों पे चर्चा करें। और मैं कड़ी निंदा करती हूँ ऐसी घटनाओं का, है ना। हर किसी को मर्यादा और नैतिकता के साथ जीना चाहिए, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, उनमें ये मर्यादा होनी चाहिए। बिना मर्यादा के जीवन जो है वो पशु तुल्य हो जाता है, जबकि पशु तो ऐसा करते भी नहीं। पशु तो इंसानों की तरह भी नहीं करते। पशु तो इन लोगों से बहुत ऊंचे होते हैं, वो इंसेस्ट करने से बचते हैं जो पशु होते हैं। और ये लोग तो इंसेस्ट छोड़ो, सगे में ही गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। और सगे में गुत्थम गुत्था होने के बाद सोचते हैं कि हमने बड़ा नबियों वाला काम किया है, कि हम अपनी बहन के साथ कर लिए, अपनी अम्मी के साथ कर लिए, अपनी बेटी के साथ कर लिए, अपनी बहू के साथ कर लिए। अगर मैं कहूँ कि किस नबी की क्या पहचान है तो बड़ी उल्टी बात हो जाएगी। हजरत आदम की पहचान है कि अपने बेटे के साथ गलत काम करना। हजरत लूत की पहचान है अपनी बेटी के साथ। हजरत मोहम्मद ने अपनी बहू के साथ शादी किया, है ना। ये तो ठीक है कि चलो इन लोगों ने किया। अब सवाल ये उठता है कि इनका खुदा कैसा दिमाग वाला है। कम से कम अगर रोक नहीं सकता तो इनकी पात्रता तो कैंसिल कर देता कि भैया अब तुम लोग नबी बनने के लायक नहीं हो। पात्रता तो कैंसिल करता। अच्छे लोगों की कमी है क्या अल्लाह के पास कि मोहम्मद जैसा व्यक्ति ही नबी बन सकता है? और एक गुण गिनाओ तो एक गुण नहीं मिलेगा आपको। वैसे ही आदम ही इकलौता, मतलब हर चीज में अगर मास्टरमाइंड, मतलब अल्लाह अगर हो रियल में, तो हर चीज का मास्टरमाइंड अल्लाह को ही कहा जा सकता है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि भाई ये किस प्रकार से अपनी जो स्थितियां हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि ऐसी वीडियो लोगों के पास जाए। आप खूब शेयर करो, है ना। मेरी जो वीडियोस होती हैं उनमें किसी प्रकार की अभद्रता नहीं होती, अभी तो ज्ञान की बातें होती हैं। तो आप बहनों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि एक लड़की जब किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करती है और कोई दूसरी लड़की इसको सुनती है तो उसके हृदय में एक भावना होती है कि क्योंकि लड़की है, इसकी भावना मेरी तरह है, वो उस चीज़ को समझने का प्रयास करती है। तो क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है, तो अपनी माताओं, अपनी बहनों, इनको अपनी जो, अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ज़माना है, तो जिनकी गर्लफ्रेंड्स है वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को शेयर करें, जिनकी पत्नी अपनी पत्नी को दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो, मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि कोई मोमिन आपकी पत्नी को बहला फुसला ले और वो बेचारी जो इस्लाम के सच को नहीं जानती, इन मोमिनों के सच को नहीं जानती, वो उनके बहकाव में आके मोमिन ना बन जाए। तो ऐसी वीडियोस को शेयर करते रहें। और हम आखिर में एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी वीडियो में जो कुछ भी बातें होती हैं वो सभी मुसलमानों के लिए नहीं होती, वो सिर्फ उन मुसलमानों के लिए होती है जो कट्टरपंथी होते हैं,
जिनके मन में किसी दूसरे के प्रति नफरत होता है या जो कुरीतियां हैं उसको अंधा होकर फॉलो करते हैं या किसी को नीचा और झूठा समझते हैं, हमारी वीडियोस उनके खिलाफ होती हैं और इस्लाम की सच्चाई के बारे में होती हैं। तो कोई अपने मन में कभी ये ना लाए कि यहाँ पे बातें इस चीज़ की हो रही हैं कि सबको ही लिया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ उनको लिया जा रहा है जो बहुत ही गलत विचार रखते हैं। हम सबका ही सम्मान करते हैं और ख़ासकर हम सिर्फ उनको ही मुसलमान या उनको ही सच्चा इंसान मानते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे होते हैं। मेरे हिसाब से एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई दूसरा रोल मॉडल मोमिनों के लिए इस दुनिया में नहीं है। अगर वो उनको फॉलो करना चाहें तो वो हमारे वैज्ञानिक भी हुए और राष्ट्रपति के पद पे भी थे और उन्होंने अपने हर प्रकार की जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाया। असल में ऐसे होते हैं महान और ज्ञानी लोग जो कभी भी धर्म पंथ मत को अपने आगे नहीं आने देते। उनके लिए मानवता सर्वोपरि होती है। और साथियों, हम एक और चीज़ क्लियर कर दें कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म मत पंथ संप्रदाय विचारधारा महापुरुष या समुदाय को नीचा दिखाना नहीं है और ना ही उनका मजाक उड़ाना, निंदा करना या अपमान करना है। यह जो सामग्री आप देखते हो केवल ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक स्रोतों, प्रामाणिक संदर्भों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर शोध और विश्लेषण ही प्रस्तुत करता है। और कृपया इस वीडियो को ज्ञान, इतिहास, है ना, और जो कुरीति हैं उसके विरोध में बनाई गई हैं इस दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। हम सबका ही सम्मान करते हैं और समाज को जागरूक करना चाहते हैं। हमें किसी भी भारतीयों में कोई भेद नहीं है, वो चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय से क्यों ना हो, वो सब भारतीय हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यही एकमात्र हमारा विश्वास है और यही हमारा एक स्लोगन है, नारा है। तो आप सभी इस वीडियो में जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेम से रहें और वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को अपने हृदय में बनाए रखें और जहाँ कुरीति है उसका विरोध करें और जहाँ पे सामाजिक उन्नति है, समाज की श्रेष्ठता की बात है, वहाँ एकजुट हो जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी, सिंतो, ताओ, जितने भी धर्म पंथ समुदाय हैं, सभी धर्म पंथ समुदाय को एक सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इस पृथ्वी को, इस विश्व को उन्नत करना है। तो इन्हीं सभी शुभेच्छाओं के साथ आपसे विदा चाहती हूँ और विदा लेने से पहले आप सभी से अनुरोध है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य ही रखें। और जिन साथियों को हमारी सहयोग करनी है वो QR कोड के माध्यम से मदद कर सकते हैं। ये QR कोड जो है वो हमारे एक विश्वास पात्र मित्र के नाम पे है। आप लोग अगर उसमें करते हो तो अभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो आपकी राशि है वो हमारे तक नहीं पहुंचेगी, अवश्य ही पहुंचेगी। ये केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही किसी अन्य का जो QR कोड है हमारे मित्र का वो प्रयोग किया जा रहा है। तो जो साथी मित्र मदद करना चाहते हैं वित्तीय रूप से वो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप सभी हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से समाज में फैली अंधविश्वास और लोगों को भड़काने वाले, ब्रेन वॉश करने वाले जो दूषित शक्तियाँ हैं उसके विरुद्ध हमारी जो चर्चाएं हैं वो चलती रहेंगी। हम समाज को, देश को जागरूक और उन्नत करते रहेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द को सदैव अखंड बनाए रखेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतने समय तक इस वीडियो को सुनते रहे उसके लिए धन्यवाद। सहयोग करने के लिए जो आपको QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड के माध्यम से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बाकी हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो का वो केवल जागरूकता के लिए है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, महापुरुष और समुदाय को नीचा दिखाना, उनका मजाक उड़ाना, निंदा करना, अपमान करना नहीं है।
यह सामग्री केवल ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक स्रोतों, प्रामाणिक संदर्भों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर शोध विश्लेषण प्रस्तुत करती है। कृपया इस वीडियो को ज्ञान, इतिहास और आलोचनात्मक सोच की दृष्टि से देखें। नफरत फैलाना, भावना आहत करना, विवाद उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः किसी और वीडियो में आप सभी से भेंट होगी। जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।